अध्याय 116 स्तर 5। मुख्य हॉल के ऊपर लिन युआन सिंहासन पर उच्च बैठे थे, नीचे देख रहे थे जैसे कि देवता आकाश में थे। 9 स्वर्गीय ग्रेट दानव डाव संरचनाओं को अंतहीन रूप से हिला रहे थे। यह मास्टर से मिलने और लंबे समय के बाद शांत होने जैसा है। जिया हुयुआन बेहद खास है। जब तक वे राक्षसी कौशल का अभ्यास करते हैं, तब तक दुनिया के सभी राक्षस उसे मार डालेंगे। ये जीवन के सार से दमन है। यहां तक कि अगर उसकी ताकत जिया हुयुआन की तुलना में अधिक है, तो भी वह प्रभावित होगा। अधिक से अधिक प्रभाव इतना बड़ा नहीं होगा, और उससे मिलने पर उसे कोवेटो नहीं करना होगा। बेशक केवल जिया हुयुआन ही इस मामले को जानती है। उन दानव राजाओं के लिए जो जिया हुयुआन का अनुसरण करते थे, वे रहस्य नहीं जानते थे। वे केवल ये जानते थे कि जिया हुयुआन का सामना करने पर वे विरोध करने के लिए उठ नहीं सकते थे। दानव लॉर्ड मो यांग और अन्य 9 महान दानव लॉर्ड्स ने सोचा कि 9 स्वर्ग स्तरीय दानव सरणियों की मदद से वे कठिनाइयों के बावजूद जिया हुयुआन को पीछे छोड़ सकते हैं, या कम से कम प्रतिद्वंद्वी को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन इसकी दया है। 9वीं कक्षा का जादू सरणी वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन इसके लिए एक दानव के नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जब तक शैतान शामिल है, जिया हुयुआन अजेय है। यही कारण है कि लिन युआन ने अकेले भूमिगत महल में प्रवेश करने की हिम्मत की। भूमिगत महल के बाहर लिन युआन ने लंबे समय तक 9 दानव लॉर्ड्स की आभा पर ध्यान दिया था। इसके अलावा जिया हुयुआन अब पहले जिया हुयुआन नहीं है। लिन युआन ने कई तरीकों से महारत हासिल की है। वह केवल मूल जिया हुयुआन से अधिक मजबूत होगा, और निश्चित रूप से कोई दुर्घटना नहीं होगी। लिन युआन की आभा, जो हॉल की मुख्य सीट पर बैठी थी, परिवर्तित हो गई। मैदान पर 8 दानव लॉर्ड्स और दानव लॉर्ड मो यांग को राहत महसूस हुई। ऐसा लगता है कि एक भारी बोझ उठा लिया गया है, और मैं कम से कम खुद को थोड़ा नियंत्रित कर सकता हूं। अब मदद नहीं कर सकता, लेकिन पहले की तरह घुटने टेककर और नीचे झुकना। केवल फिर भी 9 लोगों ने बिना अनुमति के खड़े होने की हिम्मत नहीं की। फिर भी सम्मानपूर्वक जमीन पर घुटने टेक दिए। जो दृश्य पहले हुआ था, वह उनके पूरे जीवन के लिए अविस्मरणीय होगा। विशेष रूप से दानव लॉर्ड मो यांग, वह आत्मा की गहराई से आने वाले भय का स्पष्ट रूप से पता लगा सकता था। क्यों? 25 साल हो गए। दानव भगवान मो यांग कांप रहा था। उन्होंने 25 साल पहले जिया हुयुआन के सामने इस तरह महसूस किया था। मूल रूप से मैंने सोचा था कि 25 वर्षों के बाद मेरी ताकत में आधे कदम से सुधार हुआ और 9वें स्तर पर पहुंच गया। इस तथ्य के साथ युग्मित किया गया कि जिया हुयुआन को 25 वर्षों के लिए दबा दिया गया था और उसके शरीर को हजारों साल के गहरे समुद्र में सोने के साथ सील कर दिया गया था। भले ही वह बाहर आ सकता था, वह उतना मजबूत नहीं होगा जितना कि वह अपने दिन में था। एक घट रहा है और दूसरा बढ़ रहा है। जब आप फिर से जिया हुयुआन का सामना करते हैं, तो आप 25 साल पहले जैसे ही नहीं होंगे, है ना? हालांकि वास्तविकता ने उसे बहुत थप्पड़ मारा। अपरिवर्तित, कोई परिवर्तन नहीं। द 9 ग्रेट दानव लॉर्ड्स भी अच्छे हैं। 9 स्वर्ग ग्रेट जादू सरणियों को सक्रिय करना अच्छा होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने शक्तिशाली हैं। जब वे जिया हुयुआन को देखते हैं, तो वे एक बिल्ली को देखने वाले माउस की तरह होते हैं, जो कि ट्रेपिडेशन के साथ निर्णय की प्रतीक्षा करते हैं। महामहिम का स्वागत करें और महान रसातल की सील तोड़ दें। दानव लॉर्ड मो यांग शांत हो गए और तुरंत लिन युआन के सम्मान में कहा, जो मुख्य सीट पर बैठे थे। वह समझता है कि अब उसके जीवन और मृत्यु का समय है, यदि वह अपना समर्पण दिखाना जारी नहीं रखता है। जिया हुयुआन के पिछले चरित्र के साथ, वह निश्चित रूप से उसे मारने के लिए अनिच्छुक नहीं होगा। क्या मजाक है? 25 साल पहले अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई से पहले पूर्व जिया हुयुआन निर्णायक और ठंडा खून था। किसी ने नहीं सोचा होगा कि जिया हुयुआन एक महिला के साथ परेशानी में पड़ जाएगी। महाराज, अन्य 8 दानव लॉर्ड्स ने एक गहरी सांस ली और एक समान में कहा, महामहिम, मैं महान रसातल की सील तोड़ने के लिए आपका सम्मान करता हूं। लिन युनगाओ मुख्य सीट पर बैठे, जो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। डेविल्स चेहरे और गरिमा को महत्व नहीं देते हैं, और दानव भगवान कोई अपवाद नहीं है। जीवन और मृत्यु के दबाव में उसके लिए फिर से जिया हुयुआन के सामने आत्मसमर्पण करना सामान्य है। शायद जिया हुयुआन के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद जीवन मुश्किल था। लेकिन अगर आप आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो कोई भविष्य नहीं होगा। उठो, तुम सब। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर सीधे बात की। लगभग 25 वर्षों के लिए 5 क्षेत्रों से सभी जानकारी, विशेष रूप से त्यानजियन संप्रदाय से जानकारी, मुझे दी गई है। लिन युआन इस बार व्यक्ति में भूमिगत महल में गए। एक उपयुक्त सफलता स्थान की तलाश के अलावा, उन्होंने बिखरे हुए राक्षसी बलों को एकीकृत करने की भी योजना बनाई।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दुनिया में हैं, भले ही आप अजय हो, इसे अकेले जाना हमेशा असुविधाजनक होता है। खिचड़ी भाषा, आप हमेशा सब कुछ खुद करते हैं। लिन युआन ने 9 दानव राजाओं पर विजय प्राप्त की और बिना किसी कीमत के शेष राक्षसी ताकतों को अपने कब्जे में ले लिया, अकेले खरोंच से शुरू किया। जिया हुयुआन की धमकी के साथ कोई भी दानव कोई विचार करने की हिम्मत नहीं करेगा। आपको पता होना चाहिए कि 25 साल पहले जिया हुयुआन के भौतिक शरीर और आत्मा को महान रसातल की 18वीं मंजिल पर सील और दबा दिया गया था। उन राक्षसों ने भी चोट के अपमान को जोड़ने के लिए थोड़ा करीब आने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि अगर वह 9वें दायरे के दानव भगवान के रूप में शक्तिशाली है, तो वह केवल थोड़ी देर के लिए रसातल के बाहर देखेगा, और यह पुष्टि करने के बाद कि जिया हुयुआन बाहर नहीं निकल सकता है, वह जल्दी से निकल जाएगा। दुनिया में राक्षसों के बीच जिया हुयुआन के डर की कल्पना की जा सकती है। हाँ, दानव लॉर्ड मो यांग धीरे धीरे खड़े हुए और सम्मानपूर्वक कहा, मैं ऊपर जाऊंगा और इसे अभी तुम्हारे लिए प्राप्त करूंगा। लंबे समय तक नहीं। दानव लॉर्ड मो यांग फिर से हॉल में चले गए। उसके पीछे कई लोग जैड के ढेर ले जा रहे थे। महामहिम, ये 5 क्षेत्रों की स्थिति के बारे में सारी जानकारी है। उनमें से त्यानजियन संप्रदाय जैसे धर्मी बलों के बारे में जानकारी सबसे आगे है। दानव लॉर्ड मो यांग ने सम्मानपूर्वक कहा। यहां तक कि अगर लिन युआन ने कुछ भी नहीं कहा, तो दानव लॉर्ड मो यांग भी त्यानजियन संप्रदाय और अन्य धार्मिक बलों के आंदोलनों के बारे में बहुत चिंतित थे। अच्छा, लिन युआन ने संतोष के साथ सिर हिलाया। फिर उसने जैड स्टोन उठाया, अपना दिमाग उसमें डाल दिया और जल्दी से उसे प्राप्त किया। एक पल के बाद लिन युआन ने बुकलेट को नीचे रखा और थोड़ा सा डूब गया। दानव लॉर्ड मो यांग ने सैकड़ों जेड पत्थर प्रस्तुत किए। ये 5 क्षेत्रों में सभी पक्षों की जानकारी को विस्तार से दर्ज करता है। और अंदर जानकारी है कि लिन युआन के बारे में चिंतित है। 20 साल पहले तियानजियानमेन माउंटेन गेट पर शुभ संकेत दिखाई दिए और बड़ी मात्रा में स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा एक साथ एकत्र हुए। 15 साल पहले स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति फिर से तियानजियानमेन माउंटेन गेट पर एकत्र हुई। बाद के 2 वर्षों में तियानजियानमेन के आसपास सैकड़ों मील की जीवन शक्ति पतली थी। 4 साल पहले तियानजियानमेन ने एक बार फिर स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति को इकट्ठा किया और आसपास के सभी जीवित प्राणियों ने माउंट ताई के दबाव को महसूस किया। लिन युआन के दिमाग में बहुत सारी जानकारी एकत्र हुई। तियानजियन संप्रदाय स्वर्गीय ग्रेट जीवन शक्ति के एक बड़े भावर का घर है। गेट में बहुत सारी जीवन शक्ति है, 9वें क्षेत्र में खेती करने वालों की दैनिक खपत के लिए पर्याप्त है। फिर भी यह अभी भी 5 बार हुआ, जिससे सैकड़ों मील के दायरे में ऊर्जा इकट्ठा हुई। ये घटना क्या इंगित करती है? ये दर्शाता है कि जीवन शक्ति के भावर द्वारा उत्सर्जित जीवन शक्ति अब एक निश्चित अभ्यास के लिए पर्याप्त नहीं है। 10वां क्षेत्र। लिन युआन ने जैड को नीचे रखा और उनके दिमाग में एक अनुमान था। केवल पौराणिक 10वें क्षेत्र इतने बड़े पैमाने पर स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति में बदलाव का कारण बन सकते हैं। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि तियानजियांजी 10वें दायरे से टूट गया है, जिस स्थिति में जिया हुयुआन 25 साल तक जीवित नहीं रहेगा। 10वें स्तर के मजबूत व्यक्ति के लिए भले ही जिया हुयुआन अपनी आत्मा से बच जाए, लेकिन उसके लिए बचना मुश्किल होगा। यदि तियानजियांजी 10वें दायरे में एक मजबूत आदमी बन जाता है, तो वह निश्चित रूप से जल्द जिया हुयुआन की गंभीर समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए जल्द से जल्द दयुआन में आएगा। स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति में परिवर्तन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि तियानजियांजी पहले से ही 10वें क्षेत्र पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह सफल होने वाला है, क्योंकि पिछली बार स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति ने इस क्षेत्र को ढांक दिया था। ये लगभग 1000 मील तक पहुंच गया है। खेती की गति काफी तेज है। लिन युआन ने अपनी ठुड्डी को छुआ। जिया हुयुआन की स्मृति में, हालांकि 25 साल पहले तियानजियानजी 9वें दायरे के चरम पर था, वह अभी भी 10वें दायरे से बहुत पीछे था। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तेजी से हैं, फिर भी यह मेरे जितना तेज नहीं है। नवंबर LBJNN। लिन युआन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। चाहे वह पिछली 3 शटल दुनिया या विशाल मुख्य दुनिया में था, शुद्ध खेती की गति के मामले में लिन युआन ने कभी किसी को खुद से बेहतर नहीं देखा था। शायद उच्च रक्तरेखा और शिखर रक्त के कुछ विशेष प्राणियों का प्रारंभिक बिंदु लिन युआन की तुलना में बहुत अधिक है, लेकिन उनकी बाद की खेती की गति निश्चित रूप से लिन युआन जितनी तेज नहीं होगी। पहले 5वें स्तर तक पहुंचने दें। लिन युआन ने बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं किया। यदि यह मूल जिया हुयुआन थे, तो पहली बात यह है कि वह मुसीबत से बाहर निकलने के लिए करेंगे, शायद तियानजियन पर्वत के गेट पर जाने के लिए तियानजियांजी से बदला लेने के लिए, और बाय किंग र से पूछे कि उन्होंने उसे धोखा क्यों दिया।
केवल लिन युवानकाई वह मूर्ख नहीं है। अपनी वर्तमान ताकत और साधनों के साथ, भले ही आप वास्तव में 10वें स्तर के एक मजबूत व्यक्ति से मिले, आप कई हमलों से भी बच सकते हैं और आगे पीछे भी लड़ सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। लिन युआन को सबसे ज्यादा नापसंद करने वाली बात भी प्रतिस्पर्धा है। अपनी स्वर्ग चूक समझ के साथ प्रतिद्वंद्वी को एक या कई स्थानों से पार करने के लिए केवल दशकों का अभ्यास होता है और एक कुचल रवैये के साथ सब कुछ स्वीप करता है। इस पल को क्यों जल्दी? इस भूमिगत महल के नीचे जीवन शक्ति भंवर का शरीर कहाँ है? लिन युनगाओ मुख्य सीट पर बैठे और अचानक बोले, महामहिम को रिपोर्ट करते हुए, मेरे अधीनस्थ अक्षम है और अब तक जीवन शक्ति भंवर का मूल शरीर नहीं मिला है। दानव लॉर्ड मोयांग ने एक शर्मनाक लहजे में कहा, जीवन शक्ति के भंवर का शरीर, जिसे जीवन शक्ति के वसंत के रूप में भी जाना जाता है, भंवर की जीवन शक्ति का स्रोत है। ये सिर्फ इतना है कि जीवन शक्ति का वसंत भूमिगत छिपा हुआ है, जो स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति की एक बड़ी मात्रा से घिरा हुआ है, जिससे इसके विशिष्ट स्थान को इंगित करना मुश्किल हो जाता है। दानव लॉर्ड मोयांग ने जीवन शक्ति के इस भंवर की खोज के बाद, उन्होंने दशकों तक इसकी खोज की लेकिन इसे खोजने में असफल रहे। अंत में, उन्होंने बस देखना बंद कर दिया और भंवर से निकलने वाली जीवन शक्ति को सील करने के लिए एक भूमिगत महल का निर्माण किया। वैसे भी, जीवन शक्ति का फव्वारा भूमिगत है और यह बच नहीं सकता है। बस भविष्य में धीरे धीरे इसकी तलाश करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे आज आपके लिए खोजूंगा। लिन युआन खड़ा हुआ और भूमिगत महल की गहराई की ओर चला गया। ये देखकर दानव लॉर्ड मोयांग और अन्य 9 दानव लॉर्ड्स ने तुरंत उसका पीछा किया। महामहिम, कृपया मेरी प्रतीक्षा करें। नुआन शू तुरंत लिन युआन के पीछे फंस गया। मुझे नहीं पता कि आइव कब तक चल रहा है। क्या आप इसे पा सकते हैं, महामहिम? दानव लॉर्ड मोयांग और अन्य दानव लॉर्ड्स ने एक दूसरे को देखा, कुछ उलझन में। यहां तक कि 10वें दायरे में एक मजबूत व्यक्ति शायद ही सीधे जीवन शक्ति के स्रोत का पता लगा सकता है। इसका ताकत से कोई लेना देना नहीं है। जीवन शक्ति के वसंत के आसपास स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति समृद्ध है, जो व्यवसाय की धारणा और आध्यात्मिक विचारों को अदृश्य रूप से दबा देता है। एक व्यक्ति जो 10वें स्तर के व्यक्ति के रूप में मजबूत है, जिसे चेतना की कोई भावना नहीं है और जमीन में जीवन शक्ति के वसंत की खोज करता है, वह एक अंधे आदमी की तरह है, जो 9वें स्तर के व्यवसाय से बेहतर नहीं है। इस समय सामने लिन युआन अचानक रुक गया। महाराज, दानव लॉर्ड मोयांग बोलने वाले थे। हालांकि लिन युआन ने अपना हाथ उठाया और धीरे से इसे दाहिने मोर्चे की ओर दबाया। गड़गड़ाहट। मिट्टी का एक बड़ा क्षेत्र ढह जाता है। एक अंधेरे स्थान का खुलासा करें। मैंने केवल एक दूधिया सफेद वसंत पानी देखा, जो लगातार बाहर निकल रहा था। वसंत का पानी कई मीटर चौड़ा है और यह अंदर से अथाह है। बढ़ती स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा वसंत पानी में दबाया जाता है। यदि आप इसे स्वयं देखते हैं, तो आप पाएंगे कि सभी वसंत जल स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा के उच्च स्तर से बने हैं। इसके अलावा वसंत के आसपास कई विदेशी फूल और पौधे खिलते हैं। जीवन शक्ति का फव्वारा। दानव लॉर्ड मोयांग ने अपनी आंखें चौड़ी की और अवचेतन रूप से निगल लिया। चाहे आप एक धर्मी कृषक हो या एक राक्षसी कृषक, आप स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति को निगलकर अभ्यास कर सकते हैं। ये सिर्फ दानव चिकित्सकों के लिए है। यह विधि बहुत अक्षम है। प्रत्यक्ष हत्या और लूटपाट तेजी से कैसे हो सकती है, लेकिन जीवन शक्ति का वर्तमान फव्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति की एक बड़ी मात्रा से भरा है, जिसे पदार्थ में बदल दिया गया है। ये 9वें दायरे के दानव राजा के लिए भी एक महान पूरक है। यह शायद जीवन शक्ति का एक मध्यम आकार का स्वर्ग ग्रेड वसंत है। ये बहुत अच्छा है। जीवन शक्ति के इस वसंत के साथ 5वें स्तर तक तोड़ने में कोई समस्या नहीं है। लिन युआन के चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी। तियानजियानमेन में जीवन शक्ति का वसंत कम से कम एक बड़ा, लिन युआन के सामने जीवन शक्ति के वसंत की तुलना में एक स्तर अधिक है। लेकिन जब तियानजियानजी ने 10वें दायरे में प्रवेश किया, तो वह निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत के साथ जीवन शक्ति के उस वसंत को निगलने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार तियानजियन संप्रदाय के भविष्य के शिष्य अपनी खेती के लिए जीवन शक्ति के उस वसंत पर भरोसा करेंगे। इसलिए तियानजियानजी ने पिछले 20 वर्षों में कई बार 10वें दायरे पर हमला किया है, और उन्होंने हमेशा सैकड़ों मील और सैकड़ों मील के दायरे में जीवन शक्ति को अवशोषित करने का रास्ता अपनाया है। यह विधि काम करने के लिए धीमी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर सकते हैं। लेकिन लिन युआन अलग था। जीवन शक्ति के इस फव्वारे का उपयोग करने पर उसका कोई बोझ नहीं था। इसके अलावा फाउंटेन ऑफ विटिलिटी के आसपास के दर्जनों अमृत सभी खजाने हैं,
जो 4 सितारा और 5 सितारा ब्रह्मांडीय खजाने से कम नहीं है। लिन युआन की आंखें थोड़ी गर्म थीं। यहाँ पीछे हटने में ब्रेक थ्रू। लिन युआन ने तुरंत एक निर्णय लिया। यह एक बेकार होगा यदि वह इस तरह के एक उत्कृष्ट सफलता स्थान को समझ नहीं पाया। बस जब लिन युआन पीछे हटकर 5वें स्तर पर पहुंच गया, 5 डोमेन पर दानव लॉर्ड जिया होवान के जन्म का और भी दूरगामी प्रभाव पड़ा है। शिया हुयुंग बाहर आ गया है और दुनिया शायद अगली बार शांतिपूर्ण नहीं होगी। वास्तव में अगर मैं जिया हुयुआन था और दशकों से दबा हुआ था, तो मैं बाहर आने पर निश्चित रूप से बदला लेना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में संघर्ष कब बंद होगा। रुकें, जब तक आसपास के लोग हैं तब तक ये रुक नहीं सकता। 25 साल पहले धर्मी सेनाओं ने जिया हुयुआन को मारने और दुनिया को शांति बहाल करने के बैनर तले अच्छे और बुरे के बीच युद्ध शुरू किया। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आगे क्या हुआ? जिया हुयुआन वास्तव में दबा हुआ था, लेकिन दुनिया शांति में नहीं थी। इसके बजाय उन राक्षसों को अपनी झोपड़ियों को खोना और पागल हो गया लगता था। उद्धरण चिन्ह। 5 क्षेत्रों में प्रमुख बलों ने खेती करने वालों के साथ शीघ्रता से संवाद किया। विशेष रूप से उन बलों ने जो जिया हुयुआन के दमन में भाग लिया था, अचानक थोड़ा घबरा गए, चिंतित थे कि जिया हुयुआन के मुसीबत से बाहर निकलने के बाद वह उस वर्ष जो कुछ हुआ उसके लिए कुछ ब्याज इकट्ठा करने के लिए उन्हें तुरंत लक्षित करेगा। नहीं, मुझे आगे क्या करना है, इस पर चर्चा करने के लिए तियानजियानमेन जाना होगा। हाँ, अगर ये तियानजियानजी के लिए नहीं थे तो हम जिया हुयुआन को इतना नाराज नहीं करेंगे। तियानजियानजी पर जाएं और स्पष्टीकरण मांगें। 9वें स्तर के लोगों सहित कई ताकतों के प्रैक्टिशनर तियानजियन संप्रदाय की ओर बढ़ रहे हैं। उसी समय बादल धुंधले हैं, परियों की तरह। अचानक गड़गड़ाहट, एक अत्यंत भयानक आभा हवा को जारी रखने के लिए जारी है। इस आभा के तहत यहां तक कि 9वें दायरे में बुलंद और शक्तिशाली लोग असहज महसूस करेंगे। दरवाजे के मालिक ने गेट छोड़ दिया है। ये देखकर तियानजियन संप्रदाय के बुरे लोग उत्साहित हो गए और उच्चतम शिखर पर महल की ओर सलामी दी। आधे महीने बाद भयानक आभा जिसने पूरे महल को धीरे धीरे नष्ट कर दिया और सफेद बालों वाला एक आदमी धीरे धीरे महल से बाहर चला गया। स्वर्गीय तलवार बेटा, गुरु से मिले। गुरु, आप इसका पता लगा सकते हैं। तियानजियान संप्रदाय के कई शिष्यों ने राहत की सांस ली। इस अवधि के दौरान 5 डोमेन के मजबूत पुरुष हर दिन आए, तियानजियानजी को देखना चाहते थे और पूछ रहे थे कि जिया हुयुआन से कैसे निपटना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके 1 या 2 लोग हैं। तियानजियान 5 क्षेत्रों में सबसे मजबूत है और तियानजियानजी दुनिया में सबसे मजबूत है। इसे पूरी तरह से दबाया जा सकता है। लेकिन इसके सिर्फ 2 लोग नहीं आए, लेकिन 100, 200, सैकड़ों, हजारों। और वे सभी प्रमुख ताकतों के शीर्ष पर हैं, या बस 9वें क्षेत्र में शक्तिशाली लोग हैं। नतीजतन तियानजियन संप्रदाय इसे सहन करने में थोड़ा असमर्थ है। विशेष रूप से तियानजियन संप्रदाय के मुख्य आंकड़े के रूप में तियानजियानजी अभी भी एकांत में है और आगे आने में असमर्थ है। भगवान जानते हैं कि इस दौरान तियानजियानमेन पर कितना दबाव रहा है। अभी सब खत्म हो गया। अध्याय 117 शैतान और अच्छे लोग। शायद तियानजियन संप्रदाय के अधिकांश शिष्य। मुझे नहीं पता कि तियानजियानजिस को एकांत से जाने का क्या मतलब है, लेकिन तियानजियन संप्रदाय के उप संप्रदाय स्वामी, साथ ही साथ बड़ों को भी अच्छी तरह से पता था कि इस बार तियानजियानजी के बाहर निकलने से उस कदम को उठाने की बहुत संभावना थी। 9वें दायरे से परे 10वें स्तर में एक मजबूत आदमी बने जो हजारों वर्षों में मुठभेड़ के लिए दुर्लभ है। द्वारा कटौती। तियानजियानमेन के एक बूढ़े व्यक्ति ने तियानजियानजी की आकृति को देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं। तियानजियन संप्रदाय की पीढ़ी ने आखिरकार 10वें स्तर के व्यक्ति को फिर से जन्म दिया। एकांत से बाहर तियानजियानजी आभा जो 9वें दायरे से बेहतर है, फैलती है और फैलती है। तियानजियान संप्रदाय में जिया हुयुआन की घटना के कारण यहां आए शक्तिशाली पुरुषों के भाव अचानक बदल गए। 1 दर्जन से अधिक आंकड़े आकाश में बढ़ गए। तियानजियानजी को अविश्वास में उसकी पीठ के पीछे दोनों हाथों से देख रहे थे। तियानजियानजी, आप। ये दर्जन आंकड़े स्वाभाविक रूप से 9वें दायरे के पावर हाउस है। तियानजियानजी के जवाब का इंतजार करने के लिए वे यहां एकत्र हुए। तियानजी, आपने वह कदम उठाया है? एक पुराने 9वें स्तर के बिजलीघर मदद नहीं कर सके, लेकिन कांपती आवाज के साथ पूछ सकते हैं। 9वें दायरे में एक मजबूत आदमी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से पा सकता है कि तियानजियानजी की आभा पूरी तरह से 9वें दायरे से आगे निकल गई है। इसका आधा कदम बाहर नहीं है, न ही यह असीम रूप से करीब है, लेकिन पूरी तरह से पारलौकिक।
यदि हम कहते हैं कि नौवें दायरे में एक मजबूत व्यक्ति आकाश में उज्ज्वल चंद्रमा की तरह है, तो ऊपर से दुनिया को देख रहा है, तो आज की तलवार विशाल तारों वाले आकाश की तरह है। यहां तक कि अगर यह उज्ज्वल चंद्रमा जितना बड़ा है, तो ये तारों वाले आकाश का केवल एक कोना है। अच्छा, तियान जियांजी ने थोड़ा सिर हिलाया और गर्व से कहा, हम तियानजिन संप्रदाय के मास्टर से मिले हैं। विभिन्न प्रमुख बलों के 1 दर्जन से अधिक नौवें दायरे के विशेषज्ञों ने गहरी सांस ली और एक साथ झुक गए। प्राचीन काल से अस्तित्व जो नौवें दायरे को पार कर गया और 10वें दायरे तक पहुंच गया, वास्तव में दिखाई दिया। लेकिन हजारों वर्षों से इन आंकड़ों को एक तरफ गिना जा सकता है, और उन सभी ने एक युग के पौराणिक आंकड़ों को दबा दिया है। और अब उनके युग में ऐसा व्यक्ति जो दुनिया को जानता है, दिखाई देगा। 1 दर्जन से अधिक नौवें दायरे के विशेषज्ञों ने मिश्रित भावनाओं के साथ एक दूसरे को देखा। जो संतुष्टिदायक है वह यह है कि अब तियान जियांजी ने वह कदम उठाया है, जिया हुयुआन स्वाभाविक रूप से कोई खतरा नहीं है। चिंता की बात यह है कि अब तियान जियांजी की ताकत सही अजेयता तक पहुंच गई है। क्या 5 क्षेत्रों में प्रमुख ताकतें अभी भी तियान जियान जोन के साथ एक समान स्थिति बनाए रख सकती है? 1 दर्जन से अधिक नौवें स्तर के विशेषज्ञों के साथ साथ तियानजियान संप्रदाय के कृषकों ने तियानजियानजी को श्रद्धांजलि दी, जो एक नई पदोन्नत 10वीं स्तर की रानी थी। फिर उन्होंने पूछा कि जिया हुयुआन से कैसे निपटना है। अब जब मैंने 10वें दायरे में प्रवेश किया है, तो जिया हुयुआन अब कोई खतरा नहीं है। तियान जियांजी ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ इतना है कि जिया हुयुआन चालाक और कपटी है। अगर हम उसकी तलाश करने की पहल करते हैं, तो हम सांप को सचेत करने में सक्षम हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये शब्द सामने आए, मैदान पर सभी मजबूत लोगों ने सिर हिलाया। वास्तव में मैं मूर्ख नहीं हूं। यदि धर्मी सेना पहल करती है और आत्मविश्वास दिखाती है, तो जिया हुयुआन निश्चित रूप से भयभीत हो जाएगा। उस समय जिया हुयुआन कारण की जांच कर सकता है। ये जानने के बाद कि तियान जियांजी 10वें दायरे से टूट गया है, उसे अपने दरवाजे पर भेजने की पहल करने की संभावना भी कम होगी। इसलिए इस बार मैंने एक सफलता हासिल की। मैंने अपनी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया और अपनी आभा को समाहित करने की पूरी कोशिश की, ताकि सफलता की दृष्टि स्वर्गीय तलवार गेट के बाहर न पहुंचे। ये कहना है, वर्तमान में दुनिया में केवल आप जानते हैं कि मैंने 10वें दायरे में प्रवेश किया है। जब तियान जियांजी ने ये कहा, तो उन्होंने जारी रखने से पहले एक पल के लिए विराम दिया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह मामला लीक नहीं हुआ है। हर कोई अगली अवधि के लिए यहां रहेगा। जब मैंने अतीत में जिया हुयुआन को दबा दिया, तो मेरे साथ जीवन मृत्यु का झगड़ा हुआ। जब तक वह अपनी ताकत हासिल कर लेता है, वह निश्चित रूप से बदला लेने के लिए यहां आएगा। हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। NO12BJAN.com। तियान जियांजी ने देखा कि उन्हें जीतने का मौका मिला था। गेट के मास्टर के पास एक अच्छी योजना है। मैदान पर अन्य लोगों को अचानक एहसास हुआ, जिया हुयुआन की ताकत के साथ, यदि आप वास्तव में छिपाना चाहते हैं, तो 10वें क्षेत्र के मजबूत पुरुष भी आपको खोजने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। 5 क्षेत्र विशाल और विशाल हैं। यदि जिया हुयुआन एक कोने में छिपा हुआ है, तो वह 10वें दायरे में एक मजबूत व्यक्ति कैसे पा सकता है? लेकिन जानकारी के अंतर को कवर करने के लिए जिया हुयुआन और तियान जियांजी के बीच नफरत का उपयोग करना और जिया हुयुआन को अपनी पहल पर आने देना निश्चित रूप से सबसे अच्छी रणनीति है। तब तक, भले ही जिया हुयुआन अपने चरम पर पहुंच गया हो, फिर भी वह 9वें स्तर पर रहेगा। तियान जियांजी का सामना करना, जो पहले से ही 10वें स्तर पर है, वह संघर्ष भी नहीं कर सकता है। तथाकथित आध्यात्मिक परजीवीवाद विधि 9वें दायरे में एक मजबूत व्यक्ति को धमकी दे सकती है। 10वें दायरे के व्यक्ति के चेहरे पर एक थप्पड़ भौतिक आत्मा को टुकड़ों में तोड़ सकता है। समय उड़ जाता है। पलक झपकते ही कुछ साल बीत गए। भूमिगत महल में दानव लॉर्ड मो यांग और अन्य 9 दानव लॉर्ड्स ने लिन युआन के पीछे हटने में किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए जीवन शक्ति के वसंत के बाहर पहरा दिया। मुझे नहीं पता कि आपका महामहिम कैसे पीछे हट रहा है। दानव लॉर्ड मो यांग थोड़ा उत्सुक दिखे। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया है कि आसपास की दुनिया की जीवन शक्ति की एकाग्रता एक भयानक गति से कम हो रही है। इसका कारण स्पष्ट रूप से है कि लिन युआन जीवन शक्ति के वसंत को निगल रहा था। ये सिर्फ इतना है कि जितना अधिक ये होता है, उतना ही अविश्वसनीय ये दानव लॉर्ड मो यांग के लिए है। जीवन शक्ति का स्वर्गीय वसंत कोई साधारण बात नहीं है। स्वर्ग ग्रेड जीवन शक्ति का एक मध्यम आकार का वसंत। उत्सर्जित स्वर्ग और पृथ्वी की दैनिक ऊर्जा 9वें दायरे में कई लोगों के लिए दैनिक अभ्यास करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अब जब इसके चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति की एकाग्रता कम हो गई है,
तो ये स्पष्ट है कि जीवन शक्ति के वसंत को पागलपन से भस्म कर दिया गया है। यदि दानव लॉर्ड मोयांग इतने कम समय में जीवन शक्ति वसंत के ऐसे स्तर को निगलने के लिए थे, तो मुझे डर है कि उनके पूरे शरीर में बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति का विस्फोट होगा। महामहिम, आप ठीक होना चाहिए। उनके बगल में नुआन शू ने दानव लॉर्ड मोयांग पर नजर डाली। उसे लिन युआन में लगभग पूजा का भरोसा है। दानव लॉर्ड मोयांग को इस तरह से गुनगुनाते हुए देखकर उन्होंने सोचा कि दूसरे पक्ष के कुछ बुरे इरादे थे। स्वर्ग और पृथ्वी का उपयोग एक मार्गदर्शक के रूप में किया जा सकता है। मैं, मो यांग, आपकी महिमा के प्रति बिल्कुल कोई दो इरादे नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दानव लॉर्ड मो यांग ने जल्दी से कहा, हालांकि नुआन शूज की खेती का स्तर उससे बहुत कम है। हालांकि मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये सोचता हूं कि दूसरे पक्ष को आपके दिल में उच्च दर्जा प्राप्त है, खासकर पिछले 20 वर्षों में। जबकि अन्य राक्षस देख रहे हैं, केवल रक्षक नुअन और रक्षक सीटू आपके महामहिम के लिए पूरे दिल से काम कर रहे हैं। इस तरह की तुलना दानव लॉर्ड मोयांग और अन्य राक्षसों को छोड़कर नुआनशु का महत्व आपके दिल में बढ़ गया होगा। यदि नुआनशु महामहिम के कानों में उनके बारे में बीमार बोलता है, तो दानव लॉर्ड मोयांग वास्तव में इसे सहन करने में असमर्थ होंगे। इस समय दानव लॉर्ड मोयांग को थोड़ा पछतावा हुआ। यदि वह जानता था कि महामहिम रसातल से बाहर निकल सकता है, तो वह महामहिम को बचाने वाला पहला व्यक्ति होगा। स्नॉट। आशा है। न्यूएनशु इसे आगे बढ़ाने के बिना फिर से स्नॉटेड। इस समय बूम, एक विशाल सांस उस स्थान से बाहर निकल गई जहां जीवन शक्ति का झरना स्थित था, पूरे भूमिगत महल को भरना। इस आभा के सामने, यहां तक कि जो लोग दानव लॉर्ड मोयांग और 9वें क्षेत्र के रूप में मजबूत थे, वे लगातार पीछे हट गए, इसे सहन करने में असमर्थ थे। महामहिम, क्या आपका महामहिम 10वें क्षेत्र से टूट गया है? दानव लॉर्ड मोयांग हैरान दिखे। वास्तव में उन्होंने अनुमान लगाया था कि जीवन शक्ति के वसंत से बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत हो रही थी। पौराणिक 10वें क्षेत्र पर हमला करने के अलावा इस तरह से जीवन शक्ति के फव्वारे को कौन निगलेगा? चिकित्सकों के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति भोजन की तरह है। बहुत अधिक भोजन करने से आपका पेट भर जाएगा। केवल खेती और सफलता के माध्यम से ही बड़ी मात्रा में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का उपभोग किया जा सकता है। 10वां क्षेत्र। अन्य 8 दानव राजा एक दूसरे को देखते थे। प्राचीन काल से दानव चिकित्सकों की सीमा 9वां क्षेत्र रही है। 10वें दायरे में कभी कोई दानव नहीं रहा। 25 साल पहले अगर लिन युआन 10वें दायरे से टूट गया होता, तो त्यानजियन संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं होता और पूरे 5 क्षेत्र शैतान का क्षेत्र बन जाते। बस जब दानव भगवान मोयांग और अन्य सोच रहे थे, एक लंबा आंकड़ा उस स्थान से बाहर चला गया जहां जीवन शक्ति का फव्वारा था। लिन युआन को एक शांत व्यक्ति के साथ धीरे धीरे बाहर निकलते देखा गया, उसके शरीर पर बिना किसी सांस के, एक साधारण व्यक्ति की तरह। लेकिन दानव लॉर्ड मोयांग और अन्य राक्षस अधिक से अधिक सम्मानजनक हो गए, ये जानते हुए कि यह प्रकृति में लौटने की स्थिति थी। महाराज, दानव लॉर्ड मोयांग ने लिन युआन के बाद भूमिगत महल हॉल में प्रवेश किया। आगे दानव लॉर्ड मोयांग पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ, इस पर रिपोर्ट करते हैं। बोलने के बाद दानव लॉर्ड मोयांग आखिरकार मदद नहीं कर सके, लेकिन पूछ सकते हैं, महामहिम, क्या आपने 10वें क्षेत्र में प्रवेश किया है? जैसे ही ये शब्द सामने आए, मैदान पर हर कोई अपने कान चुपता है। ये 10वां क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र जो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक के सभी राक्षसों ने कभी प्रवेश नहीं किया है। यहां तक कि 5 स्थानों में हजारों वर्षों से 10वें क्षेत्र में केवल कुछ मजबूत पुरुष हैं, 5 से अधिक नहीं। 10वां क्षेत्र। लिन युआन ने भीड़ को नीचे देखा, अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, मैं 10वें दायरे में नहीं हूं। लिन युआन वास्तव में 10वें दायरे में नहीं है। ये 5वां स्तर है। मुख्य दुनिया में 5वें स्तर के विकास को ल्यूशिन स्तर के रूप में जाना जाता है। कड़ाई से बोलते हुए, इस दुनिया में 10वां क्षेत्र चौथे से 5वें स्तर तक सिर्फ संक्रमणकालीन चरण है। यदि आपको तुलना करनी है, तो ये कम से कम 11वें दायरे में है, जो 5वें स्तर के बराबर है। 5वां स्तर। लिन युआन ने अपने शरीर में भारी शक्ति महसूस की। यह एक भयानक शक्ति है जो महाद्वीपीय प्लेटों को तोड़ने और ग्रह पर जीवन के अंत को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त है। मुख्य दुनिया में 5वें स्तर के विकासकर्ताओं को सतह पर सबसे मजबूत जीवन रूपों के रूप में भी जाना जाता है। 2 5वें स्तर के विकासकर्ताओं के बीच लड़ाई एक ग्रह पर अरबों जीवित प्राणियों को मारने के लिए पर्याप्त है। यहां तक कि कुछ शक्तिशाली 5वें स्तर के विकासकर्ता एक जीवित ग्रह को पूरी तरह से डेथ स्टार में बदल सकते हैं, और कोई भी जीवन लाखों वर्षों के लिए फिर से पैदा नहीं होगा। बस ये दुनिया। लिन युआन गहरे विचार में गिर गया।
वर्तमान में वह जिस दुनिया में है वह मुख्य दुनिया में मध्यम जीवन के ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक विशाल है और उच्च जीवन के ग्रहों के लिए लगभग तुलनीय है। महाद्वीपीय समर्थन विशाल और ठोस है और इसे तब तक नहीं तोड़ा जा सकता जब तक कि यह कम से कम 5वें स्तर के चरम पर न पहुंच जाए। आसान ले लो, केवल 30 साल बीत चुके हैं, अभी भी 170 साल बाकी है। लिन युआन जल्दी में नहीं है, अभी भी उसके लिए इस दुनिया को छोड़ना जल्दी है। क्या ये 10वां क्षेत्र नहीं है? दानव लॉर्ड मो यांग थोड़ा भ्रमित थे। लिन युआन ने अभ्यास करते समय विशाल आभा के आधार पर वह अभी भी 9वें दायरे में कैसे हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि दानव लॉर्ड मो यांग 9वें दायरे का है या 9वें दायरे का अंतिम है, लेकिन फिर भी वह उस आभा का सामना नहीं कर सकता है जिसे लिन युआन ने अभी अभी निकाला है। यह अभी भी तारांकन 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 9वां क्षेत्र है। मो यांग समझ नहीं सका, लेकिन लिन युआन को उससे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। चूंकि मैंने कहा कि मैं 10वें दायरे में नहीं हूं, इसलिए मैं निश्चित रूप से 10वें दायरे में नहीं हूं। क्या यह आधे कदम में 10वां क्षेत्र है? दानव लॉर्ड मो यांग जितना संभव हो सके इसके बारे में सोच सकते हैं। यह 10वें स्तर पर केवल आधा कदम है, कम से कम यह उससे बेहतर है। इसे पूरी तरह से कुचल देना असंभव है। परवाह नहीं, वैसे भी महामहिम बाहर आ गया है, चाहे उसका 9वां क्षेत्र हो या 10वां क्षेत्र, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दानव भगवान मो यांग बस बैल सीन का लाभ नहीं लेना चाहते हैं। समय उड़ जाता है, 1 और आधा साल बीत गया। इस दिन लिन युआन अभ्यास कर रहा था। नंशु जल्दी से चला गया, लिन युआन के पीछे रुक गया और फुसफुसाया, महामहिम कोई आपकी तलाश कर रहा है, मुझे ढूंढो। लिन युआन ने अपनी आंखें खोली। हाँ, नुआनशु स्पष्ट रूप से इस व्यक्ति द्वारा आश्चर्यचकित था, यहां तक कि अविश्वसनीय भी। ये जिगे संप्रदाय से सर्वोच्च बुजुर्ग है। नंशु थोड़ी देर के लिए झिझका और फुसफुसाया, ZG जोग। लिन युआन गहरे विचार में गिर गया। जिगे सेक्ट पूर्वी क्षेत्र में एक शक्तिशाली शक्ति है, जो केवल तियानजिन संप्रदाय के बाद दूसरा है और 5 क्षेत्रों में प्रतिष्ठा के साथ एक किन्ह है। जिगे सेक्ट की हर पीढ़ी के पास 9वें दायरे का बिजलीघर है, जो गहन ज्ञान के साथ प्रभारी है। 25 साल पहले अच्छे और बुरे के बीच महान लड़ाई के दौरान जियाज संप्रदाय ने भी जिया हुयुआन को दबाने में योगदान दिया। जिग संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग के रूप में, हालांकि उसके पास केवल 8वें दायरे की ताकत है, वह जिग संप्रदाय में एक उच्च स्थान रखता है। यहां तक कि 9वें दायरे के समकालीन नेता उनके शिष्य हैं। वह यहां क्या करने के लिए है? लिन युआन विचारशील दिखे। ये कहा जाता है कि महत्वपूर्ण जानकारी है और मैं आपको महामहिम को देखने के बाद ही बताऊंगा। हालांकि मुझे लगता है कि इस बूढ़े आदमी के साथ कुछ गड़बड़ है और यह उसे प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक संभावना है। महामहिम कृपया इस पर विश्वास न करें। नुआनशु फुसफुसाए, उसे अंदर आने दो, लिन युआन ने लापरवाही से कहा। नुनशु की इच्छा के अनुसार जिग सेक्ट के सर्वोच्च बुजुर्ग ने उसे देखने के लिए स्वेच्छा से अपने मध्याह्न को अवरुद्ध कर दिया। अन्यथा 8वें स्तर के एक मजबूत व्यक्ति के लिए भूमिगत महल के बाहर आना असंभव होगा। अकेले लिन युआन को देखें। अगर उन्हें यकीन नहीं होता कि जिज संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग को कोई खतरा नहीं है, तो नुनशु उन्हें यहां नहीं लाते। एक पल के बाद सफेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी हॉल में चला गया। दोनों तरफ 9 दानव राजाओं ने पूछा। उच्च मंच की मुख्य सीट पर एक लंबा आंकड़ा उसे नीचे देख रहा था। आइव ने दानव राजा को देखा। बूढ़ा शांत दिख रहा था और लिन युआन की ओर थोड़ा झुक गया। दिलचस्प, लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। आप, एक धर्मी बल के एक सर्वोच्च बुजुर्ग, मुझे देखने के लिए आए थे, एक दानव, और आप अभी भी झुके और सलाम करते हैं। स्थिति के संदर्भ में, जिया हाओ युआन को देखने पर मौके पर कार्रवाई नहीं करने में जिज संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग को बेहद संयमित किया गया था। सलाम, यह एक कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है। दुनिया अज्ञानी है और केवल ये जानती है कि राक्षस परेशान समय का नेतृत्व करते हैं, लेकिन दानव भगवान अन्य राक्षसों से अलग है। सफेद बाल और दाढ़ी वाले जिग संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग ने शांति और शांति से बात की। क्या ये? लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैं 4 से 500 साल से रह रहा हूं और देखा है कि दानव भगवान के जन्म से पहले 5 लोगों की तरह क्या थे। श्वेत बाल और दाढ़ी वाले जिग संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग ने एक पल के लिए विराम दिया और पूरी तरह से कहा, 280 साल पहले दानव राजा का जन्म हुआ था। दानव राजा के जन्म से पहले दुनिया में कोई राक्षस नहीं थे। बूढ़ा, तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो? दानव लॉर्ड मो यांग की पलकें दाहिनी ओर मुड़ गईं। जिग संप्रदाय का सर्वोच्च बुजुर्ग सही था। इससे पहले कि जिया हुयुआन की राक्षसी शक्ति पूरी तरह से विकसित हो जाती,
5 क्षेत्रों के राक्षस बड़े पैमाने पर थे और शहरों और गांवों का नरसंहार करेंगे। आप अंत में क्या कहना चाहते हैं? लिन युनगाओ मुख्य सीट पर बैठे और शांति से पूछा। मैं दानव भगवान को बताना चाहता हूं कि आज तियानजिन संप्रदाय को ड्रैगन और बाघों की भूमि में बदल दिया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दानव भगवान कितना बदला लेना चाहता है, उसे वहां जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। जिग संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग ने पूरी तरह से कहा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, दोनों तरफ के दानव राजा तुरंत चौंक गए। क्या हुआ? जिगे संप्रदाय का ये सर्वोच्च बुजुर्ग दानव भगवान को सूचित करने के लिए यहाँ आया था। वास्तव में 25 साल पहले तियान जियानजी दानव भगवान के साथ एक युद्ध शुरू करना चाहते थे। मैंने सुझाव नहीं दिया कि मेरे शिष्य कार्रवाई करें, लेकिन ये बेकार था। उद्धरण चिन्ह। जिग संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग ने कहा, यहाँ दानव भगवान के साथ दुनिया में राक्षसों को कम से कम रोका जा सकता है। दानव प्रभु के दबाए जाने के बाद, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, 5 क्षेत्रों में फिर से अराजकता फैल गई। उद्धरण चिन्ह। आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं? मुख्य सीट के ऊपर लिन युआन ने नीचे देखा और शांति से बात की। क्योंकि दानव भगवान एक अच्छे इंसान है। जिग जो के सर्वोच्च बुजुर्ग ने कुछ समय के लिए विचार किया, उनके शब्दों का आयोजन किया गया। लिन युआन को अच्छे व्यक्ति के रूप में वर्णित करने के लिए निस्संदेह दानव भगवान की स्थिति के साथ बेहद असंगत है। यद्यपि दानव भगवान, आप ठंडे खून वाले, निर्दयी, क्रूर और क्रूर हैं, आपके हाथ खून से भरे हैं, और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी साधन का उपयोग करेंगे। जिग संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और पूरी तरह से कहा, लेकिन आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छा आदमी। लिन युआन मुस्कुराते हुए फीके पड़ गए और उन्होंने खुद को शांत भाव से कहा, एक अच्छा व्यक्ति इतने बुरे काम कैसे कर सकता है? शर्म करो। अपडेट थोड़ी देर हो गई है। ऐसा लगता है कि मासिक पास अब 2 गुना हो गया है। कृपया मुझे एक मासिक पास दे। पेन रिफिल। अध्याय 118 यान के भगवान और यिन के भगवान। अच्छा आदमी। मुख्य हॉल के दोनों किनारों पर दानव लॉर्ड मो यांग और अन्य दानव लॉर्ड्स मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक दूसरे को देख सकते थे। उनके जैसे राक्षसों के लिए जिया हुयुआन एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। 30 साल पहले अच्छे और बुरे के बीच युद्ध से पहले जिया होवान ने राक्षसों के 5 स्थानों को नियंत्रित किया और हजारों राक्षसों का आदेश दिया। सभी राक्षसों ने ईमानदारी से विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि सभी बेईमान राक्षसों को जिया हुयुआन ने मार डाला था। जिग जो के सुप्रीम एल्डर ने जो कहा वह सही है। शिया हुयुआन्स हाथ वास्तव में खून से सना हुआ है, लेकिन अधिकांश रक्त उनके राक्षसों का है। अगले वे मजबूत धार्मिकता वाले हैं। 3 साल पहले मेरे शिष्य अन्य संप्रदायों के मजबूत पुरुषों के साथ तियानजियान संप्रदाय गए थे। वह अभी तक वापस नहीं आया है, और संप्रदाय में छोड़ी गई जीवन की आग में उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। उद्धरण चिन्ह। टोर्ड्स हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट ने संभवतः 5 स्थानों से 70% से अधिक विशेषज्ञों को इकट्ठा किया है। तियानजियानजी ने 10वें दायरे में कम से कम आधा कदम रखा है। यदि दानव भगवान ने बदला लेने के लिए तियानजियानजी की तलाश जारी रखने की योजना बनाई है, तो उसे स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए। जिग संप्रदाय का सर्वोच्च बुजुर्ग जारी रहा। वह नहीं जानता था कि तियानजियानजी पहले से ही 10वें दायरे में एक मजबूत आदमी था, और अब तियानजियन गेट में इंतजार कर रहा था, जिया हुयुआन का बदला लेने के लिए आने का इंतजार कर रहा था। केवल अपने उत्सुक अंतर्ज्ञान और इस तथ्य के साथ कि उनके शिष्य ने इतने लंबे समय तक कोई खबर वापस नहीं भेजी, उन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत था। यह अनुमान लगाया जाता है कि तियानजियानमिन ने एक जाल बिछाया हो सकता है, जो जिया हुयुआन के गुजरने की प्रतीक्षा कर रहा है। 30 साल पहले वह अपने शिष्यों को रोकने में विफल रहा, जिसके कारण अच्छे और बुरे के बीच युद्ध हुआ। जिया हुयुआन को दबा दिया गया था। 5 डोमेन में राक्षसों ने अपनी झोपड़ी खोदी थी, और दुनिया के सभी राक्षस एक बार फिर अजेय थे। लेकिन इस बार जीगे सेक्ट के सुप्रीम एल्डर ने महसूस किया कि उसे कुछ करना चाहिए। कम से कम शो युआन को फिर से दबाया नहीं जा सकता। प्रसिद्ध दानव जिया हुयुआन के लिए झेगे संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग के पास बेहद जटिल विचार थे। वह इन चीजों के बारे में जिया हुयुआन से बात करने के लिए अकेले आया था, जो निस्संदेह जिग संप्रदाय और धर्मी ताकतों के साथ विश्वासघात था। लेकिन जब तक 5 लोगों में भावुक प्राणियों की स्थिति बेहतर होती है, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप थोड़ी बदनामी झेलते हैं। खत्म होना। लिन युआन शांत दिखे। इसके ऊपर जिग संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग ने शांति से कहा, इसे नीचे ले जाएं और इसे लॉक करें। लिन युआन ने नुआनशु को संकेत देने के लिए अपना हाथ लहराया। हाँ। नुआनशु ने सिर हिलाया।
तुरंत जिगे सेक्ट के सुप्रीम एल्डर को छोड़ने का नेतृत्व किया। तुम क्या सोचते हो? लिन युआन ने चारों ओर देखा और दानव राजाओं को देखा। महामहिम, इस बूढ़े आदमी ने जो कहा वह समझ में आता है। दानव लॉर्ड मो यांग ने कुछ समय के लिए सोचा था, और वर्तमान में उनके पास मौजूद जानकारी के आधार पर उन्हें पता था कि 5 डोमेन से बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोग कुछ साल पहले तियानजियानमेन गए थे। अपने उद्देश्य के लिए हर कोई मूल रूप से इसका अनुमान लगा सकता है। ये केवल जिया हुयुआन के मुसीबत से बचने के कारण है। इसका सिर्फ इतना है कि दानव लॉर्ड मो यांग सब के बाद सिर्फ एक दानव है, और उसके लिए यह असंभव है कि वह तेनियन संप्रदाय जैसे धर्मी बल को समझे, जो कि जेक संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग से बेहतर है। इस मामले में आपको निकट भविष्य में तियानजियानमेन के पास लोगों को नहीं भेजना चाहिए, लिन युआन ने कहा। वास्तव में, यहां तक कि जेक संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग भी उसे याद दिलाने के लिए नहीं आए। लिन युआन के लिए मूर्खतापूर्ण तरीके से बदला लेने के लिए तियानजियानमेन जाना असंभव है। शिया हुयुंग ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन लिन युआन शिया हुयुंग नहीं है। लिन युआन की उम्मीद में तियानजियानजी पहले से ही 10वें दायरे में है। इसके अलावा वह अपने स्वयं के क्षेत्र में है, तियानजियन पर्वत के द्वार के भीतर, और अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए बैकहैंड को जुटा सकता है। इसे 10वें दायरे के रूप में माना जा सकता है, शिखर या बस 11वें दायरे। लिन युआन तब तक बदला लेने पर विचार नहीं करेंगे जब तक कि वह 13वें स्तर की खेती तक नहीं पहुंच जाते। 13वें दायरे 5वें चरण के चौथे से 6ठे चरण के बराबर है। भूमिगत महल का भूमिगत जीवन शक्ति के फव्वारे के सामने लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। कुछ साल पहले की तुलना में एक मध्यम आकार का स्वर्ग ग्रेड जीवन शक्ति वसंत है जो लगातार बाहर निकल रहा है और कई मीटर की त्रिज्या है। इस समय जीवन शक्ति का फव्वारा कई बार सिकुड़कर केवल आधा मीटर व्यास का हो गया है। वास्तव में, यदि जीवन शक्ति का वसंत पृथ्वी की नसों से जुड़ा नहीं है, तो ये लगातार लाखों मील की दूरी पर पृथ्वी की नसों की जीवन शक्ति को आकर्षित कर सकता है। यह अनुमान है कि यह बहुत पहले सूखा है। अच्छा, लिन युआन ने जीवन शक्ति के फव्वारे पर नजर डाली। 5वें स्तर तक टूटने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति के लिए उनकी मांग बहुत कम हो गई है। अब जीवन शक्ति का ये वसंत, जो स्पष्ट रूप से एक छोटे आकार में वापस आ गया है, पर्याप्त है। 5वां स्तर, लिन युआन का मन अपनी भौहों के बीच निवान पैलेस में डूब गया। मैंने बड़ी मात्रा में चंद्र और सौर ऊर्जा से बनी आत्मा आकाशगंगा के केंद्र में एक भ्रामक आकृति को देखा। ये भ्रामक आंकड़ा बिल्कुल लिन युआन के समान है, जो प्राचीन देवता की तरह गैलेक्सी के केंद्र में बैठा है। आत्मा। इस समय इस भ्रामक आकृति ने अचानक अपनी आंखें खोली और विचार में गिर गई। भ्रम की स्थिति लिन युआन द्वारा बड़ी मात्रा में आत्मा शक्ति के साथ संघनित प्राइमर्डियल स्पिरिट है। बेशक युआन शेन इस दुनिया में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। मुख्य दुनिया में इस भ्रामक आकृति को आध्यात्मिक शरीर, आत्मा शरीर आदि कहा जाता है। युआन शेन आत्मा की आत्मा से संघनित होता है, सार नहीं, इसलिए युआन शेन के शरीर छोड़ने के बाद वह एक भयानक तेज गति से भाग जाता है। ये सिर्फ इतना है कि भौतिक शरीर की सुरक्षा के बिना आत्मा बहुत अधिक नाजुक है। अभी भी खामियां हैं। लिन युएन्स आत्मा खुद को ध्यान से समझती है। वह ताई ची के ताओ को नींव के रूप में लेता है, लेकिन इस समय ताई ची का ताओ युआन शेन बॉडी में बहुत स्पष्ट नहीं है। दूसरे शब्दों में, चंद्र कैलेंडर की शक्ति और सूर्य की शक्ति को पूरी तरह से एकीकृत किया गया है और इसे अब अलग नहीं किया जा सकता है, जो लिन युआन को थोड़ा असंतुष्ट बनाता है। मार्शल आर्ट के विकास का मार्ग जो उन्होंने लिया है, इकट्ठा करना और फैलाना दिल पर निर्भर करता है। ये कैसे हो सकता है कि वह केवल इकट्ठा हो सकता है लेकिन फैलाव नहीं? सुधार जारी रखें। लिन युआन को हतोत्साहित नहीं किया गया था, लेकिन अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। लिन युआन जैसे संस्थापकों के लिए उठाया गया हर कदम अज्ञात है और इसे लगातार भरने और सुधारने की आवश्यकता है। यदि युआन शेन संतुष्ट नहीं है, तो युआन शेन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखें। यदि आप अपने भौतिक शरीर से संतुष्ट नहीं हैं, तो अपने भौतिक शरीर पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखें। जहां भी आप असंतुष्ट हैं, ध्यान लगाओ। समय उड़ जाता है। 5 साल फिर बीत गए। ताई ची का ताओ नींव है, हुआन हुआंग डाओ कंकाल है, और हजारों विकासवादी रास्ते मांस और रक्त हैं। ताई ची युआन शेन, बाहर आओ। लिन युआन आईब्रो निवान पैलेस में है। अंतहीन चंद्र और सूर्य से बना आकाशगंगा के केंद्र में आत्मा इसमें बैठी है, लेकिन यह अचानक यिन और यांग के 2 रंगों में बदल जाती है। उसके बाद इस आत्मा को 2 आकृतियों में विभाजित किया गया है। उनमें से एक ताइन ऊर्जा से भरा था और उसका चेहरा धुंधला था। दूसरा सूर्य की ऊर्जा से भरा था और उसकी आंखें उज्ज्वल थीं।
ये वह आत्मा है जो मैं चाहता हूं। दोनों आत्माएं एक दूसरे को देखती थीं। वास्तव में इन दो आंकड़ों को अब युआन शेन कहा जा सकता है, अकेले यिन शेन और यांग शेन। सटीक होने के लिए डिवीजन यिन शेन और यांग शेन है और संयोजन ताइची युआन शेन है। यिन शेन, यांग शेन। बाहर लिन युआन ने अपनी आंखें खोली। मन थोड़ा चलता है और यिन और यांग आत्माएं शरीर को छोड़ देती हैं। लिन युआन के साथ खुद एक दूसरे का सामना करते हुए बैठे। क्या यह एक ऐसी चीज के रूप में माना जाता है जो 3 किंग राजवंशों को बदल सकती है? लिन युआन की चेतना को 3 में विभाजित किया गया था और उसने अपने सामने तीनों को अपने चेहरे पर एक अजीब नजर के साथ देखा। क्योंकि उनके पास एक ही चेतना है, लिन युआन को इस समय 3 दृष्टिकोण है। चाहे वह एक यिन तारांकन 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 या एक यांग भगवान हो, क्योंकि यह आत्मा की शक्ति से बना है और इसकी कोई भौतिक सीमा नहीं है, यह स्वाभाविक रूप से उतना बड़ा या छोटा हो सकता है जितना आप चाहते हैं। लिन युआन ने खुद को सोचा। लिन युआन ने अनुमान लगाया कि उनके यिन और यांग देवताओं की वर्तमान ताकत के आधार पर यदि यह पूरी तरह से जारी किया गया था तो यह संभवतः 10,000 फीट आकार का होगा। 10,000 फीट का यिन तारांकन 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 तारांकन। द गॉड ऑफ द 10,000 झांग यांग। भूमिगत महल का मुख्य हॉल। नंशु मुख्य सीट के नीचे बैठ गया, डूब गया और कठिन सोच रहा था। लिन युआन के पीछे हटने के दौरान नुआनशु ने जादू पथ से संबंधित कई मामलों पर निर्णय लिए। द 9 दानव लॉर्ड्स ने इस बारे में बिल्कुल भी शिकायत नहीं की और उन्होंने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। इसके लगभग 10 साल हो गए हैं, प्रोटेक्टर सीटू के बारे में कोई खबर क्यों नहीं आई है? नुआनशु चिंतित दिखे। रक्षक सीटू दानव भगवान के तहत 36 संरक्षकों में से एक था, अतीत में उसके नंशु की तरह वह दानव भगवान के प्रति वफादार है। शुरुआत में जियाहुयुआन को 18वीं मंजिल पर दयुवान में दबा दिया गया था। नंशु ने शेष राक्षसों को बुलाया जो दानव भगवान के प्रति वफादार थे और दानव भगवान को बचाने के लिए हर तरह की कोशिश की। रक्षक सीटू के रूप में वह तियानजिन संप्रदाय में घुस गया और बाहरी दुनिया को जानकारी देकर नुआनशु को सहायता प्रदान की। उस युग के दौरान जब दानव भगवान ने 5 लोकों में राक्षसों को नियंत्रित किया था, रक्षक सीटू अपनी आभा को बदलने और नियंत्रित करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। रक्षक सीटू के तरीकों के साथ अगर उसने बदलती आभा को शामिल करने की पूरी कोशिश की तो 9वें स्तर के विशेषज्ञ भी इसका पता नहीं लगा पाएंगे। इस पद्धति के आधार पर यह ठीक है कि प्रोटेक्टर सीटू ने टियानजिन संप्रदाय में अच्छी तरह से प्रबंधन किया है और बहुत सारी जानकारी तक पहुंच है। इससे पहले कि जियाहुयुआन रसातल से बाहर निकलता, नुआनशु ने शेष राक्षसों का नेतृत्व किया। यही कारण है कि वह कई बार धर्मी बलों द्वारा घेरा और दमन से बचने में सक्षम था। रक्षक सीटू द्वारा दिया गया संदेश अपरिहार्य है। तियानजियान संप्रदाय में रक्षक सीटू के समर्थन के कारण ये ठीक था कि नुआनशु और अन्य राक्षसों को सबसे कठिन अवधि के माध्यम से मिला। लिन युआन रसातल से बाहर चला गया, भूमिगत महल में प्रवेश किया और 9 दानव राजाओं को फिर से जीत लिया। नुनशु ने तब रक्षक सीटू को एक संदेश भेजा जिसमें उसे खतरनाक तियानजियानमिन में दुख के बिना वापस आने के लिए कहा गया। लेकिन अब तक नुआनशु को रक्षक सीटू से जवाब नहीं मिला है। क्या आपको तियानजिन संप्रदाय द्वारा खोजा गया है? नंशु ने अपने दिमाग में अनुमान लगाया, फिर अपना सिर हिलाया और विचार छोड़ दिया। उसने रक्षक सीटू की जीवन की आग में महारत हासिल की है और वह अपने जीवन और मृत्यु को जान सकती है। एक बार तियानजिन संप्रदाय द्वारा खोजे गए दानव भगवान के प्रति रक्षक सीटू की वफादारी के साथ, वह निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के आत्महत्या कर लेगा। यहां तक कि अगर वह आत्महत्या नहीं करता था और तियानजिन संप्रदाय द्वारा जीवित कब्जा कर लिया गया था, तो उसकी आत्मा की खोज करने के बाद रक्षक सीटू को उसके जीवन को नहीं बख्शा जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम क्या है, रक्षक साइट्स जीवन की आग निश्चित रूप से बुझ जाएगी। जीवन की आग अभी भी जल रही है, जिसका अर्थ है कि रक्षक सीटू समय के लिए सुरक्षित है, कम से कम वह अभी भी जीवित है। NO12B.C ओम में मुझे आशा है कि कोई दुर्घटना नहीं होगी। नुनशु ने आहें भरी। वर्षों से रक्षक सीटू ने दानव भगवान को बचाने के लिए तियानजियानमेन में दुबक जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अब जब दानव भगवान वापस आ गया है, अगर वह जीवित वापस आ सकता है तो उसकी स्थिति कम से कम उसकी तुलना में कम नहीं होगी। बादल धुंधले हैं, परियों की तरह। एक साधारण चेहरे वाला एक अधेड़ आदमी पहाड़ की सड़क पर चल रहा था। उसकी आंखों में चिंता का एक संकेत था। तियानजियानजी 10वें दायरे में टूट गया, लेकिन जानबूझकर जानकारी को अवरुद्ध कर दिया और 5 स्थानों से अन्य मजबूत पुरुषों के साथ पहाड़ के गेट में छिप गया।
वह पहल करने के लिए आपकी महिमा को आकर्षित करना चाहता था। एक साधारण चेहरे वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपने दिल में चुपचाप सोच रहा था, वह रक्षक सितु है। एक शिष्य के रूप में वह दशकों से तियानजिन संप्रदाय में छिपा हुआ है, आज तक पतली बर्फ पर चल रहा है। यद्यपि वह केवल एक शिष्य था और तियानजियानजी और 5 लोगों के शक्तिशाली पुरुषों के एक समूह के बीच गुप्त वार्ता में भाग नहीं लिया था। ये कई विसंगतियों से देखा जा सकता है जो तियानजिन संप्रदाय ने वर्षों में प्रकट की है, साथ ही आतंक की आभा जो 10 साल पहले हवा भर गई थी। बहुत सी चीजों का अनुमान लगाया है। नहीं, मुझे बाहर जाना चाहिए। मुझे बताओ महामहिम, आपको तियानजियान में नहीं आना चाहिए। रक्षक सीटू शांत हो गए और ध्यान से सोचने लगे। मुख्य जानकारी देने के अलावा रक्षक सीटू ने महसूस किया कि उनकी पहचान लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती। हाल के वर्षों में तियानजियानजिस भयानक चेतना ने कई बार पूरे तियानजियान संप्रदाय को कवर किया है। कई बार रक्षक सीटू द्वारा पारित किया गया। रक्षक सीटू की भावना है कि अगर वह कुछ और बार आता है तो तियानजियानजी सबसे अधिक संभावना है कि उसमें कुछ असामान्य का पता लगाएगा। रक्षक सीटू के रूप में उनकी सांस लेने की तकनीक 9वें स्तर के एक मजबूत व्यक्ति को धोखा देना मुश्किल नहीं है, लेकिन तियानजियानजी जैसे 10वें स्तर के व्यक्ति हैं। यदि उन्होंने हाल के वर्षों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और तियानजियानजी से बहुत अधिक ध्यान नहीं मिला है, तो उनकी पहचान कुछ साल पहले उजागर हो सकती है। रक्षक सीटू मौत से नहीं डरता। वह जिस चीज से डरता है वह यह है कि यदि वह मर जाता है तो सामान्य तेनियन संप्रदाय योजना में गिर जाएगा। हम केवल उस गुप्त मार्ग की कोशिश कर सकते हैं। रक्षक सीटू ने अपने दिमाग में एक निर्णय लिया। सफलता की प्रतीक्षा करने के लिए तियानजियानजी ने सीधे पूरे तियानजियान गेट को सील कर दिया और किसी को भी प्रवेश करने या बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। रक्षक सीटू जैसे शिष्य कोई अपवाद नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि किसी भी प्रवेश या निकास की अनुमति नहीं है। तियानजिन गेट के सभी निकास अवरुद्ध हैं। इन वर्षों में रक्षक सीटू ने एक गुप्त मार्ग की खोज की जो बाहर की ओर जाता है। मुझे अभी पता नहीं है कि क्या मैं इसे तियानजियानजिस धारणा से छिपा सकता हूं। हालांकि रक्षक सीटू के पास अब कोई विकल्प नहीं है। आप केवल एक मौका ले सकते हैं। तियानजियान पीक के शीर्ष तियानजियानजी और सभी शक्तिशाली पुरुष सभी अधीर दिखते थे। 10 साल, इसके 10 साल हो गए। वे 10 साल तक यहाँ रहे, लेकिन जिया हुयुआन ने चारा लेने से इनकार कर दिया और कभी बदला लेने के लिए नहीं आया। यदि यह मैदान पर कई मजबूत पुरुषों के लिए नहीं थे, जिन्होंने 30 या 40 साल पहले अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था और स्पष्ट रूप से जानते थे कि जियान होवान की मन स्थिति को तोड़ने के लिए तियानजियानजी ने बाइकिंग ट्रक का इस्तेमाल किया था, दोनों मौत से लड़ते रहे होंगे। मुझे डर है कि हर कोई सोचता है कि जिया हुयुआन ने नफरत छोड़ दी है। मास्टर, जिया हुयुआन के साथ क्या हो रहा है? एक 9वें स्तर के मजबूत व्यक्ति ने कम आवाज में पूछा। इस बार वह तियानजियानमिन के पास आया और 10 साल तक रहा। उसकी अपनी शक्ति प्रभावित हुई होगी। हाँ मास्टर, जिया हुयुआन आएगी या नहीं? यदि आप नहीं आते हैं तो हम छोड़ देंगे। मैदान पर अन्य मजबूत पुरुषों ने एक के बाद एक बात की। हालांकि मुझे तियानजिन संप्रदाय में कोई बुरा इलाज नहीं मिला, लेकिन हर कोई एक परिवार बढ़ा रहा था और उनकी अपनी सेना थी जिसे प्रबंधित करने की आवश्यकता थी। किसी व्यक्ति के लिए 10 साल तक गायब रहना अस्वीकार्य है। ये कहना है, तियानजियानजी अब बहुत उच्च प्रतिष्ठा में है और ये 10वां क्षेत्र है जो शायद ही कभी हजारों वर्षों में सामना किया जाता है। अगर यह कोई और होता तो हर कोई बहुत पहले ही खड़ा हो जाता। चिंतित मत हो, हर कोई। तियानजियानजी ने अपनी आंखें खोली और शांति से कहा, बाद में वह आता है। अधिक गंभीर जिया हुयुआन की चोट है। यदि आप 10 साल भी इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो आप जिया हुयुआन को हल करने के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जब तियानजियानजी ने ये कहा तो वह एक पल के लिए रुक गया और जारी रखा, लेकिन मेरा मानना है कि जिया हुयुआन लगभग यहाँ है। तियानजियानजिस शब्द एक समुद्र दबाने वाली सुई की तरह थे जो मैदान पर मजबूत पुरुषों को बहुत आत्मविश्वास देते थे। कोई बात नहीं, चून की दरवाजे के मालिक ने ऐसा कहा था। बीमार बस कुछ और साल इंतजार करें। हाँ, ईमानदार होने के लिए अगर मैंने जिया हुयुआन के शरीर को नहीं देखा तो मैंने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। हा, ये समझ में आता है। कई मजबूत पुरुषों के भाव अचानक नर्म हो गए। वास्तव में, यदि आप इसके बारे में सावधानी से सोचते हैं तो तियानजिन संप्रदाय में रहना बुरा नहीं है। कम से कम स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा की आपूर्ति के संदर्भ में यह आपकी अपनी शक्ति से बेहतर होगा। तियानजियानजी ने कई मजबूत पुरुषों पर नजर डाली।
वास्तव में वह थोड़ा चिंतित था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर उसने इस अवसर को छोड़ दिया और मैदान पर मजबूत पुरुषों को छोड़ने की अनुमति दी, तो मुझे डर है कि वह जो खबर 10वें दायरे से टूट गई थी, वह फैल जाएगी। जिया हुयुआन तब कैसे आने की हिम्मत कर सकती थी? तियान जियांजी कुछ शब्द कहते रहे। अचानक तियान जियांजी ने अपनी भौहें उठाईं। पहाड़ के गेट के बाहर एक निश्चित स्थान को देखते हुए। अध्याय 119, 5 लोकों में दानव भगवान का स्वागत करें। अध्याय 119 दानव प्रभु का स्वागत करते हुए और 5 स्थानों पर लौट रहा है। 9वें दायरे में मजबूत लोगों की तुलना में 10वें दायरे में मजबूत पुरुषों की धारणा में बहुत सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए तियान जियांजी, जब तक वह तैयार है, वह दिव्य विचारों को महसूस कर सकता है और पूरे तियान जियान संप्रदाय को लिफाफा कर सकता है। पहाड़ के गेट की नाकाबंदी के दौरान तियान जियांजी ने हर समय इसे कवर करने के लिए अपनी धारणा और आध्यात्मिक विचारों का इस्तेमाल किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समाचार कभी लीक नहीं होगा। इस विधि के साथ, भले ही यह सिर्फ एक मक्खी हो, जब तक कि यह तियानजियानमेन की सीमा को छोड़ देता है, तियानजियांजी इसे जान जाएगा। अभी तियान जियांजी को इसके बारे में उत्सुकता थी। एक बेहद कमजोर सांस ने एक निश्चित गुप्त मार्ग का अनुसरण किया और जल्दी से तियानजियन संप्रदाय को छोड़ दिया। स्नॉट, मौत की तलाश है। तियान जियांजी ने स्नेह किया। तुरंत अन्य शक्तिशाली पुरुषों के हैरान गज के नीचे तियान जियांजी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी उंगलियां फूंक दी। बूम! एक भयानक तलवार का इरादा संघनित हो गया। यह एक छोटी तलवार के रूप में एक हथेली के रूप में बड़ा हो गया, और यह केवल एक पल के लिए दिखाई दिया, फिर अपने मूल स्थान पर गायब हो जाते हैं। तियानजियानमेन माउंटेन गेट के किनारे रक्षक सीतू सतर्क था, उसने अपनी सांस को रोकने की पूरी कोशिश की और जल्दी से आगे बढ़ गया। जल्दी करो, जल्दी ही। हम अभी भी स्वर्गीय तलवार संप्रदाय छोड़ने से थोड़ा कम है। रक्षक साइट श्वास लगभग न के बराबर था। अचानक एक भयानक तलवार का इरादा उस पर बंद हो गया। अच्छा नहीं। रक्षक साइट्स अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। गति अचानक बढ़ गई। तलवार के इरादे को चकमा देने की कोशिश की। अभी बहुत देर हुई है। 10वें दायरे में एक मजबूत आदमी से एक झटका चकमा देना इतना आसान कैसे हो सकता है? कॉन्फ़िगर किया गया। हथेली जितनी बड़ी एक छोटी तलवार अचानक रक्षक सीटू की छाती में घुस गई। रक्षक सीटू ने अपनी आंखें चौड़ी की। वह महसूस कर सकता था कि उसका जीवन एक भयानक गति से गुजर रहा था। उसके अंगों, हड्डियों और आत्मा को चकनाचूर करते हुए, उसकी छाती के साथ भयानक तलवार के इरादे का एक निशान जारी रहा। मैं मर नहीं सकता। रक्षक साइट्स की आंखें खून की गोली थीं। एक टकटकी में, वो उस लंबे आदमी को देख रहा था जिसने उसे 200 साल से अधिक समय पहले हड्डियों से भरे शहर से उठाया था। उस समय दानव भगवान इतने वीर थे कि कई मजबूत लोग एक उंगली के स्नैप पर नष्ट हो गए, लेकिन उस समय वह चीर फाड़ वाले कपड़ों में थे और धूल में दब गए। यदि ये दानव भगवान के लिए नहीं थे, तो वह बहुत पहले मर गया होगा। यदि ये दानव भगवान के लिए था, तो वह नहीं होगा जहां वह आज है। पलक झपकते ही 200 साल से अधिक समय बीत चुका है, और अतीत में सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। मैं तुम्हें देखने से पहले मर नहीं सकता, महामहिम। रक्षक सीटू अचानक जीवित रहने के लिए एक मजबूत इच्छाशक्ति के साथ फट गया, और बिना किसी हिचकिचाहट के निषिद्ध जादू तकनीक को सक्रिय कर दिया, बर्निंग गॉड तकनीक को विघटित करें। एक बार विघटन और जलते हुए भगवान की विधि सक्रिय हो जाने के बाद, आपका भौतिक शरीर, आत्मा और बाकी सब कुछ बेतहाशा और अनियंत्रित रूप से जल जाएगा, जब तक ये पूरी तरह से शून्य में बदल नहीं जाता। इस अवधि के दौरान उपयोगकर्ता को अकल्पनीय दर्द होगा। बेशक प्रभाव भी बहुत अच्छा है। इस निश्चित तकनीक के रखरखाव के दौरान उपयोगकर्ता की गति 10 गुना और 100 गुना बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, भौतिक आत्मा जितनी अधिक जलती जाएगी, उतनी ही तेजी से यह बन जाएगी। वास्तव में, लगभग सभी राक्षस इस निश्चित तकनीक को सक्रिय करने के बजाय आत्महत्या करेंगे। आखिरकार, एक बार विघटन और बर्निंग गॉड तकनीक सक्रिय हो जाने के बाद, इसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, और भौतिक शरीर, आत्मा और बाकी सब कुछ जल्दी से शून्य में बदल जाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि यह अभिगम नियंत्रण तकनीक सक्रिय है, भले ही आप अपने जीवन से बच जाएं, फिर भी आप अंत में मर जाएंगे। मृत्यु से पहले आपको अपने स्वयं के जलने के कारण होने वाले अंतहीन दर्द को सहना होगा। तो यह अभिगम नियंत्रण तकनीक काफी बेकार है। भले ही यह व्यापक रूप से फैला हुआ है, लगभग हर शैतान ने इसका इस्तेमाल किया है। आप क्या चित्र बना रहे हैं? दया। तियानजियान के मुख्य शिखर पर तियानजियांजी ने अपने चेहरे पर आश्चर्य के साथ कुछ देखा है। जलते हुए भगवान की तकनीक को विघटित करें।
तियान जियांजी ने स्वाभाविक रूप से इस निश्चित तकनीक की आभा को महसूस किया। एक पल के लिए इसके बारे में सोचो। तियान जियांजी ने रक्षक C2 को छोड़ने का फैसला किया। सबसे पहले, यदि आप इस अभिगम नियंत्रण तकनीक को डालते हैं, तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। इससे पहले, रक्षक C2 ने भी अपने एक वार को रोक दिया था और लंबे समय तक इसे बनाए नहीं रख सका। दूसरे, भले ही तियान जियांजी पकड़ना चाहता हो, लेकिन वह पकड़ नहीं पा रहा है। इन कुछ ही सांसों में रक्षक C2 पहले ही सैकड़ों मील दूर भाग गया था और गति तेज और तेज हो रही थी, लगभग बेकाबू। रक्षक C2 चाहे तो भी नहीं रुक सकता था और अंततः चरम गति पर कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक चींटी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तियान जियांजी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और मैदान पर अन्य मजबूत पुरुषों के संदेह का जवाब दिया। उनके अचानक हमले ने स्वाभाविक रूप से सभी शक्तिशाली पुरुषों का ध्यान आकर्षित किया। अब उसके लिए समझाना सामान्य है। तियानजियानमेन की गहराई, सुंदर वातावरण वाली घाटी, बाइकिंग र बोल्डर पर बैठी, उसके सफेद और नाजुक पैर धीरे से झूलते हुए, लहरें बनाते हुए। भाई जियाहो, क्या तुम मेरे पास आओगे? बाइकिंग र ने तियानजियान के मुख्य शिखर को देखा। वह स्वाभाविक रूप से तियानजियानजिस योजना को जानती थी और बाइकिंग इस समय बेहद विवादित था। चूंकि वह चाहती थी कि जिया हुयुआन खत्म हो जाए, इसका मतलब था कि जिया हुयुआन के पास अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं। भले ही यह घृणा थी, फिर भी यह भावनाएं थी। सिर्फ तियान जियांजी की योजना के आधार पर अगर जिया हुयुआन के पास जाने की हिम्मत है, तो ये कहा जा सकता है कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा। बाइकिंग र नहीं चाहता कि जिया हुयुआन अब मर जाए। भाई जियाहो, यदि आप यहाँ आते हैं, तो मैं दरवाजे के मालिक से दया के लिए पूछूंगा और आपके शरीर को बरकरार रखूंगा। उस समय आप हमेशा के लिए क्विंगर के साथ रहेंगे। बाइकिंग र ने अपने चेहरे पर एक खुश मुस्कान के साथ खुद को बड़बड़ाया। भूमिगत महल में जीवन शक्ति के फव्वारे के बगल में लिन युआन क्रॉस लेग बैठे, अभी भी खेती और ज्ञानवर्धक हैं। उन्होंने अपना अधिकांश समय लगभग हर बार अभ्यास करने में बिताया जब उन्होंने दुनिया की यात्रा की। आनंद के लिए स्वर्ग की अवहेलना करने वाली समझ के तहत, लिन युआन में हर पल एक उज्ज्वल प्रकाश होता है और खेती और दुनिया के बारे में उनकी समझ गहरी होगी। लिन युआन के लिए ये सबसे बड़ा आनंद है। शैनवैंग, लिन युआन ने जुवानहुआन के विकासवादी मार्ग को समझा। अब लिन युआन ने इस विकासवादी पथ के 5वें स्तर को समझा है। लेकिन ठीक उसी तरह निम्नलिखित समझ की कठिनाई आसमान छू गई। आखिरकार लिन युआन मूल रूप से 5वें स्तर पर था। 5वें स्तर से नीचे चौथे और तीसरे स्तर को समझना, एक उच्च स्थिति से, भले ही उसके पास स्वर्ग छूक समझना हो, इसका थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। जुवानहुआन का रास्ता स्वर्ग और पृथ्वी का रास्ता है। लिन युआन ने ध्यान से समझा, अक्सर दुनिया का अवलोकन किया और इसे अपने स्वयं के तर्कों के साथ जोड़ा। मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग में सुधार किया जा सकता है। यदि यिन शेन, यांग शेन और ताई ची युआन शेन को पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तो भौतिक शरीर को पूर्ण होना चाहिए। जैसा कि लिन युआन ने अभ्यास किया था, उनके शरीर से निकलने वाली आभा अस्पष्ट और जटिल हो गई थी, जो एक ब्लैक होल या एक काले और सफेद ताई ची पैटर्न की तरह अस्पष्ट थी। अचानक लिन युआन के शरीर पर आभा में बहुत सुधार हुआ। जैसे कि किसी प्रकार की झोपड़ियों को दूर किया गया है, भौतिक शरीर की ऊर्जा और रक्त में सुधार होता है, और इसी तरह आत्मा और आत्मा भी। 5 चरण और 3 चरण। लिन युआन ने राहत की सांस ली और उनके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। यदि वर्तमान विश्व की खेती प्रणाली के साथ तुलना की जाती है, तो 5वें चरण और तीसरे चरण लगभग 12 लोगों के शिखर के बराबर होते हैं और असीम रूप से 13वें दायरे के स्तर के करीब होते हैं। 12 लोगों का शिखर, अनंत रूप से 13वें दायरे के करीब। भगवान मुझ पर दया करें। अगर इस दुनिया के अन्य कृषकों को इस बारे में सीखना है, तो वे शायद शर्म और गुस्से में दीवार से टकराएंगे। हजारों वर्षों से सबसे मजबूत व्यक्ति केवल 10वें दायरे में पहुंच गया है। 11वें दायरे के लिए मुझे डर है कि यह केवल दूर के प्राचीन काल में दिखाई दिया। 12 लोगों के भी अनसुने हैं, लेकिन लिन युआन ने 13वें दायरे को छूना शुरू कर दिया है। कुछ और साल प्रतीक्षा करें, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप पूरी तरह से 13वें दायरे में प्रवेश नहीं कर लेते हैं, और फिर पिंगटियन तलवार गेट पर जाते हैं। लिन युआन के विचार शांत थे और उन्होंने खुद को सोचा, यद्यपि वह जिया हुयुआन नहीं है, क्योंकि चेतना इस व्यक्ति के शरीर में उतर गई है, कुछ कारणों और प्रभावों को स्वाभाविक रूप से हल करने की आवश्यकता है। फिर से बात करते हैं। यहां तक कि अगर लिन युआन अपनी ग्रज को दूर करना चाहता है, तो यह अभी भी इस बात पर निर्भर करता है कि तियानजियन संप्रदाय तैयार है या नहीं।
जिट संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग की इच्छा के अनुसार तियानजिन संप्रदाय और 5 क्षेत्रों के कई मजबूत पुरुष गुप्त रूप से जिया हुयुआन के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इस दुनिया के नियम। लिन युआन ने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा। यद्यपि इसकी तुलना जादू हथियार की दुनिया के साथ नहीं की जा सकती है, ये जादू हथियार के आवश्यक नियमों की अभिव्यक्ति को सीधे निरीक्षण करने के लिए अधिक कुशल है। लेकिन इस दुनिया के नियमों को समझना मुख्य दुनिया की तुलना में कम से कम बेहतर है। मुख्य दुनिया की उत्पत्ति शक्तिशाली है, नियम सही हैं, और नियम आसानी से चल रहे हैं। यह नियमों की प्रकृति को समझने के लिए विकसित करने वालों के लिए बेहद मुश्किल है। शटल की दुनिया में मूल कमजोर है, और हालांकि नियम मात्रा में उच्च नहीं है, लिन युआन इसे पहले समझ सकते हैं और फिर धीरे धीरे इसके लिए मुख्य दुनिया में जा सकते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मांड के कुछ गुप्त क्षेत्रों में वे मुख्य दुनिया से स्वतंत्र हैं और नियम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यदि आप वहां के नियमों को समझते हैं तो आपकी दक्षता बाहरी दुनिया की तुलना में बहुत अधिक होगी। लिन युआन लॉर्ड चिकुन के 13वें शिष्य के रूप में पहले से ही मुख्य दुनिया के बारे में उच्च अंत जानकारी ब्राउज कर सकते हैं, जिसमें ब्रह्मांड का गुप्त क्षेत्र भी शामिल है। ब्रह्मांड का गुप्त क्षेत्र एक छोटी सी दुनिया के समान है, जिसमें कई प्रकार और यहां तक कि कुछ शक्तिशाली प्राणी भी रहते हैं। ब्रह्मांड का प्रत्येक गुप्त क्षेत्र मानव सभ्यता का खजाना है, विशेष रूप से वे जहां संचालन के नियम स्पष्ट हैं और नियमों के साथ ब्रह्मांड के गुप्त स्थानों को समझने के लिए उपयुक्त हैं, जो दुर्लभ भी हैं। बाद में आप शिक्षक से ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में पूछ सकते हैं। लिन युआन ने खुद को सोचा। जब तक लिन युआन अपनी प्रतिभा दिखाना जारी रखते हैं, उन्हें मानव सभ्यता के संसाधनों को खोने का कोई डर नहीं है। यह एक जीनियस का इलाज है। आसपास के 3 देवी देवताओं के साथ प्रतिभा केवल अपनी पहचान छिपाने में सक्षम होगी और उसे दबाया या लक्षित नहीं किया जाएगा। अगले दिन लिन युआन ने अपना अभ्यास समाप्त कर दिया। मुख्य हॉल की मुख्य सीट पर बैठे नुआन शू और 9 दानव राजाओं की रिपोर्ट सुने। महामहिम, अब तक तियानजिन संप्रदाय से कोई खबर नहीं है। 5 लोगों के शैतान एक के बाद एक शरण लेने आए हैं, लेकिन अभी तक 8वें दायरे और उससे ऊपर के किसी भी राक्षस ने आत्मसमर्पण नहीं किया है। नुआन शू ने जल्दी कहा। लिन युआन मुख्य सीट पर बैठे और लापरवाही से सुनी। लिन युआन स्वाभाविक रूप से जानता था कि 8वें दायरे और उससे ऊपर का कोई राक्षस क्यों नहीं आया। ये राक्षस एक स्थान पर उलझे हुए हैं और राजा और हेगड़े हैं। उन्हें लिन युआन के हाथों में क्यों जाना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। कुछ साल पहले लिन युआन ने भूमिगत महल में प्रवेश किया और दानव लॉर्ड मो यांग सहित 9वें स्तर के दानव राजाओं को वश में किया। यह इन 9 दानव राजाओं को भागने का मौका दिए बिना गंदगी के माध्यम से काटने का एक त्वरित तरीका था। बेशक यह इस तथ्य से भी संबंधित है कि लिन युआन ने मूल रूप से बाहरी लोगों के सामने कभी कदम नहीं रखा है, क्योंकि वह महान रसातल से बाहर आया था। एकमात्र समय ग्रेट एबिस के बाहर था, जब उन्होंने एक हाथ से 8वें दायरे के शिखर बिजलीघर जियांग तलवारबाज को कुचल दिया। लेकिन तब से न तो बियान माओ जैसे राक्षसों की युवा पीढ़ी और न ही दानव लॉर्ड मोयांग जैसे 9 दानव राजाओं पर विजय प्राप्त की गई है। इससे बाहर के राक्षसों को संकोच होने लगा। ये त्रासदी सामने आई है महामहिम, और वे सभी मरने के लायक हैं यदि वे पूजा करने नहीं आते हैं। दानव लॉर्ड मोयांग और अन्य 9 दानव राजाओं को थोड़ा दुख हुआ और फिर वे उग्र हो गए और आत्मसमर्पण कर दिया। 8वें दायरे के राक्षस क्यों थे, जो अभी भी कम से कम कमजोर थे। ननशू पास में खड़ा था और बोलने वाला था। अचानक नुआन शूज अभिव्यक्ति थोड़ा बदल गया। महामहिम, जीवन की आग बदल गई है। ननशू ने तुरंत लिन युआन को देखा। जाओ और देखो। लिन युएन्स की अभिव्यक्ति नहीं बदली। नुआन शू ने तुरंत हॉल छोड़ दिया। NO12BJAN.com। लंबे समय तक नहीं। ननशू ने अपने हाथ में एक मोमबत्ती रखी। इस समय मोमबत्ती की लौ बेहद कमजोर थी, धीरे धीरे बह रही थी, जैसे कि इसे किसी भी समय बुझाया जा सकता था। ये रक्षक सितु की जीवन अग्नि है। नुआनशू गंभीर लग रहा था। सीटू रक्षक दानव लॉर्ड मोयांग और अन्य दानव लॉर्ड्स ने चुपचाप लिन युआन को अपनी आंखों के कोने से देखा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रक्षक नुआन और रक्षक सीटू जिया हुयुआन के 2 सबसे वफादार हैं। भले ही जिया हुयुआन को महान रसातल की 18वीं मंजिल पर दबा दिया गया था, इन 2 लोगों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। विशेष रूप से रक्षक सीटू, उन्होंने अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए तियानजियान संप्रदाय में गहराई से जाने में संकोच नहीं किया। इसका सितु लिन युआन थोड़ा गंभीर लग रहा था और नुआन शू के हाथ में मोमबत्ती को देखा, जो किसी भी समय बुझ सकता है। लिन युआन की दृष्टि में मोमबत्ती की रोशनी की गंध फैलने लगी, जो दूरी में एक स्थान से जुड़ गई।
सीतू अब 100 मील के भीतर है। लिन युआन खड़ा हो गया। नुनांशु के हाथ में लगी मोमबत्ती पतली हवा से उड़ गई और लिन युआन के हाथ में आ गई। क्या रक्षक सीतू वापस आ गया है? नुआंशु थोड़ा चौंका और समझ में नहीं आया। जहां तक वह जानती है, तियानजियानमिन में रक्षक सीतू नहीं है। यदि आप तियानजिन संप्रदाय से छुटकारा पा लेते हैं, तो समाचार को पहले ही वापस भेज दिया जाना चाहिए। इसके पहले से ही यहाँ है। लिन युआन ने जीवन की आग पकड़ ली और मौके से गायब हो गया। भूमिगत महल के बाहर एक शूटिंग स्टार ने जल्दी उड़ान भरी। यदि आप ध्यान से देखते हैं, तो आप पा सकते हैं कि यह उल्का लगभग कुछ भी नहीं में गायब हो जाता है, केवल कुछ आध्यात्मिक आत्मा शक्ति को जलाने के लिए। वुश! लिन युआन उल्का से पहले दिखाई दिए। यदि यह अन्य लोग थे, यहां तक कि 9वें या 10वें दायरे में, तो इस उल्का को अवरुद्ध करना मुश्किल होगा, क्योंकि इस उल्का की गति बेहद तेज है, जो पूरी गति से चल रहे 10वें दायरे में एक मजबूत व्यक्ति की गति से अधिक है। लिन युएन्स के दाहिने हाथ के एक धक्का ने उल्का को वहीं बना दिया जहां वह था। उठो! लिन युआन डूब गया। ये शूटिंग स्टार कोई और नहीं बल्कि प्रोटेक्टर सीटू है। इस समय उसका मांस और रक्त लंबे समय तक जल गया था, जिससे केवल आध्यात्मिक शक्ति का एक निशान बना रहा। संघनन! लिन युआन का दिमाग थोड़ा हिल गया। स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा एक साथ एकत्र हुई। लगातार एक कोमल सांस में तब्दील होने के कारण इसे रक्षक सितु की शेष आत्मा में इंजेक्ट किया गया। अचानक केंद्र के रूप में आध्यात्मिक शक्ति के इस निशान के साथ एक भ्रामक आंकड़ा जल्दी से इकट्ठा हुआ। आप केवल ये देख सकते हैं कि भ्रम की स्थिति लगातार आकार ले रही है और जल रही है। महाराज! रक्षक सीटू दर्द में दिखते थे, लेकिन उन्हें चेतना की एक किरण मिली। वह लिन युआन की असली ताकत महसूस कर रहा था, और उसके चेहरे पर विश्राम का एक निशान दिखाई दिया। जल्द ही रक्षक सितु ने अपने होंठ हिलाए और कुछ शब्द कहे। इस समय नुआनशु और दानव लॉर्ड मोयांग भूमिगत महल के बाहर पहुंचे और इस दृश्य को देखा। एक क्षण बाद लिन युआन ने एक बार फिर स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति को इकट्ठा किया। हालांकि रक्षक सीटू की जलने की गति तेज और तेज हो रही है। अंत में रक्षक सीटू के चेहरे पर राहत और विश्राम का एक रूप दिखाई दिया, जो पूरी तरह से अंतहीन जलन के तहत कुछ भी नहीं में बदल गया। लिन युआन खड़ा था, जहां वह सोच रहा था, गतिहीन था। नंशु ने दृष्टिकोण करने का साहस जुटाया और सावधानी से कहा, महामहिम, रक्षक सीतू। अंत में रक्षक सीतू ने क्या कहा? नंशु स्वाभाविक रूप से जानता था कि रक्षक साइट्स पूरा शरीर जल रहा था, जो कि विघटन और जलता हुआ ईश्वर तकनीक था। ये सिर्फ इतना है कि इस अभिगम नियंत्रण तकनीक के उपयोग के दौरान ये बहुत दर्दनाक है ना? अंत में रक्षक सितु क्यों हंसे? उसने 2 वाक्य कहा। लिन युएन स्टोन शांत था। पहला वाक्य, 12 शब्द। मरने से पहले मुझे महामहिम को देखने का कोई पछतावा नहीं था। लिन युआन आकाश में खड़ा था, उसकी आस्तीन फड़फड़ा रही थी और जिया हुयुआन की यादों के माध्यम से फिर से चला गया, रक्षक सीटू के बारे में हर बिट पढ़ रहा था। ये छोटा भिखारी निकला। लिन युआन के विचार परिवर्तित हो गए, उन्होंने अपना सिर उठाया और तियानजिन गेट की दिशा में देखा, फिर मुड़कर भूमिगत महल में लौट आए। दूसरा वाक्य, 8 शब्द। 5 लोगों पर लौटने के लिए दानव भगवान का स्वागत करें। इस महीने के आखिरी 2 दिन। पेन रिफिल टिल्डर टिल्डर टिल्डर। अध्याय 120 स्वर्ग और पृथ्वी का महान भाग्य, भाग्य का पुत्र। जलते हुए भगवान को विघटित करने की विधि को निषिद्ध विधि के रूप में जाना जाता है। एक बार डाली जाने के बाद यह अपरिवर्तनीय है। भौतिक आत्मा जल्दी से जल जाएगी और शून्य में बदल जाएगी। दरअसल यह विवरण पूरी तरह से सही नहीं है। इसकी अपरिवर्तनीय कोई समस्या नहीं है। यहां तक कि लिन युआन को रोकने के लिए कड़ी मेहनत की जाएगी। स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति के साथ आत्मा को बचाना सिर्फ प्यास बुझाने के लिए जहर पीना है। बस धलाईकार को अंतहीन दर्द जारी रखना चाहिए। तो अभी लिन युआन ने रक्षक सीटू को कुछ भी नहीं जलाने की अनुमति दी। लेकिन आखिरी वाक्य, भौतिक शरीर और आत्मा के स्वामित्व वाली हर चीज को जला दिया जाएगा। ये सही नहीं है। कम से कम लिन युआन, रक्षक सीटू के बाद कुछ भी नहीं जला। शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण को पहले से बाधित किया गया है। भूमिगत महल में जीवन शक्ति के वसंत के बगल में लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। उसके सामने शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण तैरती थी। आध्यात्मिक शक्ति के बाहर चंद्र सूर्य की शक्ति ताइची में विलीन हो जाती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को अलग करती है। बाहरी दुनिया से इस शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से अलग करें। यदि स्वर्ग और पृथ्वी को अलग करने का ऐसा कोई साधन नहीं था। शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति की यह किरण इस समय उजागर है। राख में मिटा दिया जाएगा।
वर्तमान पीढ़ी के चिकित्सकों का मानना था कि भगवान को जलाने और जलाने की महान विधि भौतिक शरीर और आत्मा में सब कुछ जला देगी। ये भी सही है, क्योंकि लिन युआन को छोड़कर कोई भी इस शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति को बाधित नहीं कर सकता है, भले ही वह लिन युआन के रूप में 12 लोकों के एक ही शिखर पर हो, या बस 13 स्थानों में एक अभूतपूर्व बिजली घर। ऐसा करना लगभग असंभव है। ये ताकत का सवाल नहीं है, ये खेती प्रणाली के विभिन्न पहलुओं और स्वयं के तरीकों का एक संयोजन है। लिन युआन मार्शल आर्ट विकास पथ 10,000 तरीकों को एकीकृत करता है और सभी पहलुओं में परिपूर्ण है। अन्य चिकित्सकों के लिए के रूप में उनके लिए लिन युआन की किस्मत और अनुभव होना असंभव है। इसे समझने के लिए कोई स्वर्ग परिभाषित समझ नहीं है, इसलिए यह 9वें और 10वें स्थानों पर रुकता है। शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति की यह किरण एक सच्ची आत्मा के सार के समान होनी चाहिए। लिन युआन ने खुद को सोचा। लिन युआन के लिए जब तक कि सच्ची आत्मा का सार अभी भी है, इसे सच्ची मृत्यु नहीं माना जाता है। इसे कैसे पोषण करें? लिन युआन सोच में पड़ गया। सच्चे आध्यात्मिक सार की यह किरण अत्यंत नाजुक है। यदि आप इसे सीधे स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति के साथ पोषण करते हैं, तो यह अगले क्षण में राख में बदल जाएगा। पहले इसे 5 रंग के लोट्स में रखें। लिन युएंस का दिमाग थोड़ा आगे बढ़ा। धीरे धीरे सच्चे आध्यात्मिक सार की इस किरण को कमल में एकीकृत करें, जिसमें 5 रंग दूर न दिखें। 5 रंग कमल इस दुनिया में एक दुर्लभ आध्यात्मिक पौधा है। जब लिन युआन ने जीवन शक्ति के इस वसंत की खोज की, तो इसके बगल में 10 से अधिक विदेशी फूल और पौधे बढ़ रहे थे, जिसमें 5 रंग कमल भी शामिल थे। जब लिन युआन 5वें स्तर तक टूट गया, तो उसने इनमें से अधिकांश विदेशी फूलों और जड़ी बूटियों का सेवन किया, जिसमें केवल कुछ पौधे जैसे कि 5 रंग कमल थे। 5 रंग के कमल में कोमल औषधीय गुण होते हैं और आत्मा को पोषण देने में चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। यह अत्यंत नाजुक सच्चे आध्यात्मिक सार को बढ़ावा देने के लिए एकदम सही है। हम रक्षक सीटू के सच्चे आध्यात्मिक सार की किरण के साथ 5 रंग कमल में एकीकृत किया गया। लिन युआन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि सच्ची भावना का सार स्थिर हो गया था, और तुरंत और धीरे धीरे 5 रंग कमल की औषधीय शक्ति को अवशोषित किया, धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। अच्छा, कुछ वर्षों की खेती के बाद इस सच्ची भावना का सार सामान्य मानव शक्ति में लौट सकता है। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। जब तक यह उस बिंदु तक पहुंच जाता है, तब तक रक्षक सितु की चेतना स्वाभाविक रूप से फिर से जीवित हो जाएगी। जो कुछ बचा है, वह इसके लिए एक शरीर ढूंढना है। कुआं। लिन युआन ने उसके सामने 5 रंग के कमल को देखा। वास्तव में शरीर की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या ये 5 रंग का कमल अब सबसे अच्छा वाहक नहीं है? लिन युआन के चेहरे ने एक अजीब रंग दिखाया। मुख्य दुनिया की दृष्टि से लिन युआन समझता है कि जीवन निश्चित रूप से मानव जाति तक सीमित नहीं है। मुख्य दुनिया में ब्रह्मांड का तारों वाला आकाश विशाल और असीम है। मानव जाति के अलावा अभी भी कई शक्तिशाली और चरम दौड़ है। वे पौधे का जीवन, मौलिक जीवन, ऊर्जा जीवन आदि हो सकते हैं। ये 5 रंग का कमल अब, यदि रक्षक सीटू 5 रंग कमल से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, तो यह निश्चित रूप से एक महान अवसर होगा। अन्य बातों के अलावा इस तरह का जीवन अपनी दीर्घायु के लिए प्रसिद्ध है। बेशक भले ही रक्षक सीटू इसे स्वीकार नहीं कर सकता, कोई समस्या नहीं है। लिन युआन के साथ ये सिर्फ एक और शरीर की तलाश में है। समय धीरे धीरे गुजरता है। पलक झपकते ही कुछ साल बीत गए। लिन युआन ने मूल रूप से भूमिगत महल को कभी नहीं छोड़ा है, और खेती और ज्ञानवर्धक रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी। लिन युआन विचारशील लग रहा था, और उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यहाँ की दुनिया बेहद विशाल थी, और ऐसा लग रहा था कि यह 5 लोकों की तरह सरल नहीं था। क्या यह कहा जा सकता है कि 5 क्षेत्रों से परे एक नया महाद्वीप है? लिन युआन ने इसके बारे में सोचा। यात्रा करने से पहले उन्होंने अपना दिमाग अलग कर लिया और पूरी दुनिया पर एक सामान्य नजर डाली। एक नजर में उन्होंने बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया और केवल 5 सबसे विशिष्ट महाद्वीपों को देखा। हालांकि इस दुनिया का महान भाग्य स्पष्ट रूप से फलने फूलने लगा है। क्या यह मेरे प्रभाव के कारण है? उद्धरण चिन्ह। लिन युएंस के विचार बदल गए। स्वर्ग और पृथ्वी का तथाकथित महान भाग्य उतना ही रहस्यमय है जितना रहस्यमय है। लिन युआन को केवल 3 या 4 दुनिया से यात्रा करने के बाद इसकी कुछ समझ थी। संक्षेप में, ये वही बल है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। जब स्वर्ग और पृथ्वी का महान भाग्य फल फूल रहा है, तो जीनियस और मजबूत पुरुषों के पैदा होने की आवृत्ति बहुत अधिक होगी। यहां तक कि खेती की बाधाओं को भी चुपचाप आराम दिया जाएगा।
बस आमतौर पर एक स्वर्ग और पृथ्वी में शायद ही कभी यह राज्य होता है, और यह हजारों वर्षों में एक बार नहीं हो सकता है। दया। लिन युआन को लगता है कि उसने कुछ खोजा है, और बहुत दूर नहीं देखा। ये 5 रंगों के साथ एक कमल है, इस समय थोड़ा बह रहा है। क्या चेतना बरामद हुई है? लिन युआन इसे अच्छी तरह से जानते थे। कई वर्षों की खेती के बाद रक्षक सितु का वास्तविक आध्यात्मिक सार तेजी से बढ़ा था और चेतना को ठीक करने के कगार पर था। मुझे देखने दो। लिन युआन 5 रंग कमल के सामने खड़ा था और ध्यान से देखा। मैं मरा नहीं। सीतु मिंग थोड़ा भ्रमित था। जलते हुए देवता को विघटित करने की विधि का उपयोग करने के बाद वह लंबे समय से मरने के लिए तैयार था। सीटू मिंग को केवल यह उम्मीद है कि वह मरने से पहले महामहिम को देख सकता है और अपने महामहिम को त्यानजियान संप्रदाय योजना के बारे में सूचित कर सकता है। लेकिन इसकी दया है। जलते हुए भगवान का विघटन जारी है। सीटू मिंग की गति तेज और तेज हो गई। अंत में न केवल उसे अंतहीन दर्द सहना पड़ा, वह रोक भी नहीं सका। हालांकि बस जब सीटू मिंग बेहद हताश था, उन्होंने महामहिम को उनके सामने आते देखा और उन्हें बचाने की कोशिश की। इस समय सीटू मिंग ने महामहिम की भयानक ताकत पर ध्यान दिया। यहां तक कि तियान जियांजी, जो 10वें दायरे में प्रवेश कर चुके थे, उस विशाल आभा से बहुत कम थे। सीटू मिंग बिना पछतावे के मर गया। अभी सीटू मिंग ने अपने परिवेश को समझने की कोशिश की। अचानक उसे पता चला कि वह अब कमल का फूल था। कमल 5 रंग दिखा रहा है। महाराज। सीटू मिंग की धारणा लगातार फैलती रही। उसके सामने एक लंबा आदमी दिखाई दिया, और ये लंबा आदमी उसका स्वामी है। चिंता मत करो, आपकी आत्मा और आत्मा सभी 5 रंग के कमल में निहित है। जितना संभव हो उतना 5 रंग वाले लोट्स में एकीकृत करने की कोशिश करें और 5 रंगीन लोट्स में सब कुछ हावी हो जाए। लिन युआन ने अपना मुंह खोला और कोमल आवाज में कहा, 5 रंग वाले लोट्स की मुख्य चेतना बनना आसान नहीं है। यहां तक कि अगर इस दुनिया में शक्तिशाली आत्माएं बच जाती हैं और मेजबानों की तलाश करती हैं, तो वे अक्सर अन्य मानव जातियों से होती हैं। एक मेजबान के रूप में एक निश्चित पौधे का उपयोग करने के लिए यह नहीं कहना चाहिए कि यह संभव है या नहीं। सफल होने पर भी आगे क्या होगा? क्या पौधा बनना संभव है? लेकिन लिन युआन अलग है। मुख्य दुनिया में गुप्त तकनीकों की एक पूरी श्रृंखला है जो शरीर को जब्त करने की गुप्त तकनीक है। इसके बाद स्टार मास्टर चिकुन ने स्टार सीसेकुन का एक शावक छीन लिया, और इसी तरह उन्होंने अपनी बात की वीर उपलब्धियों को हासिल किया। हाँ, सीटू मिंग ने लिन युआन के लिए एक प्राकृतिक आत्मसमर्पण किया था और तुरंत अपनी व्यक्तिपरक चेतना को बदलने के लिए 5 कलर्स लियान में एकीकृत करने की कोशिश शुरू की। दया। जब उसने ये देखा तो लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। वह वास्तव में इस तरह से सीटू मिंग की मदद करके किसी तरह का प्रयोग कर रहा था। इसके अलावा अगर सीटू मिंग वास्तव में 5 रंगीन लोट्स में महारत हासिल कर सकता है, तो उसका जीवनकाल कम से कम हजारों या दसियों हजार साल तक आसमान छू जाएगा। इसे इस दुनिया में लिन युआन विरासत के रूप में भी माना जा सकता है। तियानियन पर्वत। तियान जियांजी और अन्य शक्तिशाली पुरुष चिड़चिड़े हो गए। जिया हुयुआन के साथ क्या हो रहा है? क्या आप अभी भी बदला लेने के लिए यहाँ हैं? इतने सालों से कोई आंदोलन क्यों नहीं हुआ? भले ही वह महान रसातल की 18वीं मंजिल पर दबाए जाने के कारण वास्तव में गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन इसके 10 साल से अधिक हो गए हैं और यह अभी भी बरामद नहीं हुआ है। चोटों से उबरने में शक्तिशाली राक्षसों को सर्वश्रेष्ठ। क्या ये सिर्फ कुछ यादृच्छिक लोगों को मारने और उनके सार और रक्त को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है? क्या चल रहा है? क्या जिया हुयुआन को पता था कि मुझे एक सफलता मिली है, इसलिए उसने आने की हिम्मत नहीं की? तियान जियांजी भी इस पर विचार कर रहे थे। उन्होंने पाया कि वह इन सभी वर्षों में एक मूर्ख की तरह तियानजिन पर्वत में रह रहे थे। इतना ही नहीं, लियान वू और अन्य मजबूत पुरुष भी एक साथ रहे। यह नहीं होना चाहिए। मैं 10 साल से अधिक समय से स्वर्गीय तलवार गेट को रोक रहा हूं। कुछ साल पहले वह छोटा शैतान बाहर आया था, उद्धरण चिन्ह, लेकिन मुझसे एक झटका प्राप्त करने और जलते हुए भगवान के विघटन को उत्तेजित करने के बाद मैं केवल उड़ान तेज और तेज रख सकता हूं, जब तक कि यह पूरी तरह से शून्य में गायब नहीं हो जाता। मैं बिल्कुल नहीं रोक सकता। मैं संदेश कैसे दे सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। तियान जियांजी उलझन में थे, लेकिन अब वह केवल इंतजार करना जारी रख सकता है। 10 साल से अधिक समय से इंतजार कर रहा है। अगर यह अब बंद हो जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि वे पिछले 10 वर्षों में गलत थे। ये कैसे संभव है? घबराओ मत सब लोग। मेरा मानना है कि जिया हुयुआन जल्द ही यहां आएगी। बस थोड़ी देर पकड़ना है।
तियान जियानजी ने कहा, मैदान पर कई अधीर मजबूत पुरुषों को खुश करते हुए। उस समय जब 5 क्षेत्रों के अधिकांश शक्तिशाली लोग अभी भी तियानजिन पर्वत पर फंसे हुए थे, वे इंतजार करना चाहते थे और जिया हुयुआन के आने और बदला लेने के लिए इंतजार करना चाहते थे। लेकिन वह नहीं जानता था कि दुनिया सूक्ष्मता से बदलने लगी है। एक हलचल भरे शहर में एक छोटे से भिखारी ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अपने सामने किताबें बेचते हुए देखा और अपनी बुकशेल्फ पर एक टूटी हुई किताब को लंबे समय तक देखा। गंग गंग गंग, ये छोटा भिखारी कहां से आया? किताबें बेचने वाले इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने चेहरे पर घृणा से हाथ मिलाया। मुझे वह किताब चाहिए। छोटे भिखारी को शेल्फ पर पहनी हुई किताब पर पहुंचने और इशारा करने की हिम्मत जुटानी चाहिए। 10 सेंट क्या आपके पास है? अधेड़ उम्र के आदमी ने गुस्से से कहा। मेरे पास 10 सेंट नहीं है। छोटे भिखारी ने अपना सिर सिकोड़ लिया और कहा, लेकिन मेरे पास 2 सेंट है। छोटे भिखारी ने अपने दाहिने हाथ को अपनी बाहों से छुआ और 2 तांबे के सिक्के निकाले। क्या तुम सच में अमीर हो? NOBC में। अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा चौंका। तुरंत उसने पुरानी किताब उठाए और उसे छोटे भिखारी के पास फेंक दिया। मैं आज अच्छे मूड में हूं, इसलिए मैं इसे आपको छूट पर बेचूंगा। वास्तव में उन्होंने इन पुस्तकों को एक किताबों की दुकान से निकाला जो 10 सेंट से अधिक के लिए बंद होने वाली थी। छोटा भिखारी इसे 1 पैसे के लिए भी बेच देगा, अकेले 2 पैसे देगा। धन्यवाद। छोटे भिखारी ने पुरानी किताब को अपनी बाहों में रखा, 2 सेंट बुकशेल्फ पर डाल दिए और कूद गए। मूर्ख। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने छोटे भिखारी की पृष्ठभूमि को व्यंग्य के संकेत के साथ देखा। एक जीर्ण मंदिर। छोटे भिखारी ने पुस्तक को ध्यान से देखा। देवताओं को परिष्कृत करना। छोटे भिखारी ने पुस्तक में छोटे आदमी के आंदोलनों की नकल की। अनजाने में स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति धीरे धीरे इकट्ठा हुई। धीरे धीरे छोटे भिखारी के शरीर में एकीकृत करें। केवल एक दिन में छोटे भिखारी ने पहले चरण में प्रवेश किया। एक चट्टान के सामने एक युवक का पीछा दर्जनों पुरुषों ने काले रंग में किया था। यहां तक कि अगर मैं मर जाता हूं तो मैं एक भूत में बदल जाऊंगा और बदला लेने के लिए वापस आऊंगा। युवा पुरुषों की अभिव्यक्ति नाराजगी से भरी थी और वह चट्टान से कूद गया। मुझे नहीं पता कि यह कब तक है। युवक कोमा से उठता है। यहां यह है। युवक ने सड़क के किनारे उगते एक पेड़ से खुद को अवरुद्ध पाया। दूर नहीं, लगभग चिकनी चट्टान पर एक अंधेरे, स्पष्ट रूप से मानव निर्मित गुफा प्रवेश द्वार दिखाई दिया। युवक ने अपनी स्थिति पर नजर डाली और पाया कि केवल छेद में प्रवेश करने से उसे जीवित रहने की कोई उम्मीद हो सकती है। इसलिए उसने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने की पूरी कोशिश की। बेकार। 3 साल पहले आपने जो योग्यता दिखाई थी, वह कहां गई? 3 वर्षों से आप स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति को समझने में असमर्थ हैं और आपके शरीर में जीवन शक्ति का एक भंवर बनाते हैं। आप कुलों की खेती के संसाधनों पर कब्जा करने की हिम्मत कैसे करते हैं? सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी एक युवक को डांट रहा था। इस युवक ने अपना सिर नीचे किया और अपने दांत पीस लिए। किसी ने गौर नहीं किया कि युवक के दाहिने हाथ की डाक रिंग इस समय अचानक बेहोश हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी के महान भाग्य के साथ अनगिनत अवसर पैदा होंगे और अनगिनत प्रतिभाएं उभरेंगी। उनमें से सबसे मजबूत प्रतिभा को भाग्य का बेटा कहा जा सकता है। भूमिगत महल में हालांकि लिन युआन बाहर नहीं गया था, वह स्वर्ग और पृथ्वी में परिवर्तनों को समझ सकता था। यह परिवर्तन इतना गहरा था कि लिन युआन भी हैरान और हैरान थे। इस समय दूर नहीं, 5 रंग का कमल अचानक मुरझा गया। जमीन के नीचे 5 रंग कमल की कमल जड़ें स्पष्ट रूप से आकार ले रही हैं। एक मानव आकृति रेंग गई। यह मानव आकृति पूरी तरह से कमल जड़ों से बना था। जब वह बाहर आया तो उसने तुरंत घुटने टेक दिए और लिन युआन से सम्मानपूर्वक कहा, सीटू मिंग, मैंने महामहिम को देखा है। उठ जाओ। लिन युआन का दिमाग थोड़ा हिल गया। अपने दाहिने हाथ को उठाते हुए एक मामूली घाव दिखाई दिया। उसके बाद चांदी के पारा की तरह चमकदार लाल रक्त की एक बूंद सीटू मिंग के कमल रूट बॉडी पर गिर गई। अचानक खून बिखरा और पिघल गया। सीटू मिंग का कमल रूट बॉडी तेजी से बदलने लगी। बढ़ते रक्त, मांस, त्वचा, अंग और चेहरे की विशेषताएं। थोड़ी देर बाद एक किशोर लड़का दिखाई देता है। यह सीटू मिंग ने अपनी आंखें चौड़ी की। मूल रूप से वह 5 रंग के कमल से छुटकारा पाने और जमीन से बाहर निकलने में सक्षम होने के लिए बहुत खुश था। अभी अभी महामहिम ने उसे वसीयत में खून की एक बूंद दी और उसे एक वास्तविक मानव शरीर में बदल दिया। ऐसी विधि, मिथकों और किंवदंतियों में मनुष्यों को बनाने वाले देवताओं और देवताओं के बीच अंतर क्या है?
धन्यवाद महामहिम। सीटू मिंग ने फिर से घुटने टेक दिए और कृतज्ञतापूर्वक कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन युआन ने अपना हाथ लहराया और सीटू मिंग के परिवर्तनों का अवलोकन किया। तुरंत उन्होंने जारी रखा, आप दुनिया में शामिल हो सकते हैं। अब दुनिया समृद्ध है और अनगिनत अवसर हैं। जाओ और अपने खुद के अवसर पाओ। उद्धरण चिन्ह कार्यालयों। सीटू मिंग ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने हमेशा महामहिम के सुझावों को सावधानीपूर्वक लागू किया है। जाने से पहले सीटू मिंग ने कुछ सोचा था और सावधानी से पूछा, क्या मुझे उन अवसरों को वापस लाने के लिए अपने अधीनस्थों की आवश्यकता है? नहीं चाहिए। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यदि आप कुछ सार्थक कहते हैं, मुझे अब उन अवसरों की आवश्यकता नहीं है।